हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में एसएससी मैथ्स की फ्री ई बुक का 2.0 वर्जन सॉल्व करेंगे, जिसमें 150 प्लस टीसीएस की शिफ्ट है और 4125 टोटल क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपन नंबर सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं आज। देखिए कौन कौन से एग्जाम्स के क्वेश्चन करेंगे। तो ये देखो, ये टोटल 6 एग्जाम्स के जो रेड सर्कल में दिख रहे हैं, इनके क्वेश्चन अपन पार्ट 1 में कर चुके हैं। अब बचे कौन से, ये 5 का एग्जाम्स के क्वेश्चन जो अपन इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर फाइंड द नंबर विच एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 42। देखो 42 में क्या आता है, तो आप बोलो देखो सर 7, 6 का मतलब 2 और 3। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये तीनों नंबर से डिविजिबिलिटी चेक करनी। सबसे पहले 2 से चेक करो, तो आप बोलोगे देखो सर ये सभी नंबर 2 से डिविजिबल है, क्योंकि सबके लास्ट में इवन नंबर है, तो 2 से तो सभी डिविजिबल है। उसके बाद 3 से चेक करते हैं। 3 का कैसे चेक करते हैं, सबका डिजिट सब निकालो। 5 2 7 2 9, 5 2 7 2 9, 5 2 7 2 9, 5 2 7 2 9। 9 तो सब में ही है, 3 2 5, ये 6 3 से डिविजिबल नहीं है। 4 4 8, ये भी 3 से डिविजिबल नहीं है। तो ये 2 ऑप्शन तो अपने एलिमिनेट हो गए, बचे 2 ऑप्शन। 4 2 6, ये भी डिविजिबल है। 2 1 3, ये भी डिविजिबल है। अब इन दोनों में से एक ऑप्शन चेक कर लेते हैं, जो भी 7 से डिविजिबल होगा वो अपना आंसर होगा, या नहीं होगा तो वो आंसर नहीं होगा। जैसे चेक करो, इसको चेक करते हैं। देखो 25 को 7, इसको काटो, 7 3 21, बचेगा कितना 4। ठीक है, 7 6 42, 12 7 से डिविजन नहीं होता, तो ये भी अपना आंसर नहीं है, तो अपना आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, इसको चेक करना हो तो चेक कर लो 7 से। देखो 7 3 21, बचेगा 4, 7 6 42 और 7 6 42, पूरा पूरा डिविजिबल भी हो रहा है। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय 7। 7 से डिविजिबल चेक करना है तो चेक कर लो। देखो 7 5 35, बचेगा 2। ठीक है, 7 3 21, बचेगा कितना 2, बचेगा 29 नहीं होता। 7 5 35, बचेगा 1, 7 दूनी 14, बचेगा 1, 19 भी नहीं होता। 7 5 35, बचेगा 4, 7 5 35, बचेगा कितना 6, 65 नहीं होता। 7 5 35, बचेगा 1, 7 1 7, बचेगा कितना 7 1 7, इधर कितना 7 5 35, बचेगा 1, 7 दूनी 14, बचेगा 2, 7 3 21। ये पूरा पूरा डिविज हो रहा है 7 से, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 3 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है। 3 से चेक करनी है तो डिजिट सम चेक करना पड़ेगा। चेक करो, ये 4 5 9, 9 हटाओ, 7 और 2 9, 3 और 3 6, ये 3 से डिविजिबल है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा। वहाँ की चेक कर लेते हैं, सभी नहीं होंगे वैसे तो, फिर भी मैं बता देता हूँ। देखो 5 4 9, 9 6 3 9, ये 2 8 10 1 आ रहा है डिजिट सम, जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, 5 4 9, ये 9, 7 7 कुछ नहीं, 3 6 9, बचा कितना 7 3 10, तो ये भी 1 आ रहा है, ये भी डिविजिबल नहीं है। यहाँ चेक करो, 7 और 2 9, 6 और 3 9, 3 2 5 और 5 10, ये भी 1 आ रहा है, ये भी 3 से डिविजिबल नहीं है, तो बचा एक ही ऑप्शन, ये अपना डिविजिबल है। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट विल बी द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर टू बी फिल्ड इन द ब्लैंक सो दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 22। 22 का मतलब क्या है, 11 और 2। अच्छा 2 से डिविजिबल तो ये है ही, 2 3, ये बचा 4 5 6 7 8। अब बोलो हाँ सर 2 से डिविजिबल तो है ही, क्योंकि लास्ट डिजिट इवन है, यही चेक करना रहता है। अब देखो अपन 11 का, तो 11 का कैसे चेक करते हैं, अल्टरनेट डिजिट का सम चेक करते हैं। अल्टरनेट में ये और ये और ये, तो इनका सम निकालो, क्या आ रहा है। आप बोलो सर देखो, इसको मान लेते हैं कुछ देर के लिए x, तो 2 और 5 7 और 7 14 प्लस x, इधर से क्या आ रहा है 3 4 7 6 13 और 13 और 8 21। देखो इन दोनों का डिफरेंस क्या आना चाहिए, 11 का मल्टीपल आना चाहिए। तो 21 में से 14 माइनस करेंगे, क्या बचेगा। आप बोलो सर देखो 21 में से 14 माइनस एक्स करना पड़ेगा, तो 21 में से 14 माइनस करेंगे, बचेगा कितना 7। 7 माइनस एक्स क्या आना चाहिए, 0 या 11। 0 आने के लिए 7 ऑप्शन में है, 11 आने के लिए क्या चाहिए, माइनस में डिजिट तो आ नहीं सकता, तो ये आंसर हो नहीं सकता। तो -11 वाला हटा देंगे, 0 बचेगा। 0 आने के लिए अपन को एक्स की वैल्यू क्या चाहिए, 7। ये ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है अपने सामने, इसमें क्या दिया, ऑन डिवाइडिंग दिस नंबर वाई सर्टेन नंबर द क्वेश्चन इज दिस एंड द रिमाइंडर इज दिस।
द डिवाइजर फाइंड करना है अपन को। देखो फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलोगे सर देखो डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, कोशेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। डिविडेंड कितना गिवन है अपन को, ये 867512 बराबर कोशेंट अपन को दिया है कितना 33611 मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर अपन को फाइंड करना है प्लस आर कितना दिया है रिमाइंडर 3485। ठीक है, अब बोलो सब बिल्कुल ठीक है, क्या आप इसको सॉल्व करेंगे? तो देखो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन अगर अपन चेक करें सबका डिजिट सम अलग दिया है तो डिजिटल सम लगा लेते हैं। देखो वैसे तो अपन यही लगा सकते हैं, लेकिन आपकी सुविधा के लिए मैं ना डी की वैल्यू निकाल के बता देता हूँ। क्या जाएगी 867512 ये माइनस में आएगा 3485 डिवाइड बाय 3633611। यहाँ से ये डी की वैल्यू आएगी। आप बोलो सर बिल्कुल ठीक है। तो डिजिट सम कैसे लगाते हैं, सबसे पहले नीचे वाले डिजिट का सम लगाओ। 3 और 6 9, 9 जहाँ बन जाए उसको भूल जाओ। 3 1 4 और 1 5, तो इसका डिजिट सम आ रहा है 5। अगर नीचे 5 बनता है तो क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई, तो 5 दूनी 10 बन गया ये, और डिजिट सम आ गया 1। अब नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इधर डिजिट सम निकालो तो देखो 7 और 2 9, 6 और 3 9, 5 और 1 6 और 8 14, 14 का मतलब 4 और 1 5। इधर से चेक करो 5 4 9, 8 और 3 11, 11 का मतलब 1 और 1 2। 5 में से 2 माइनस करेंगे क्या आएगा 3, इंटू 2 करेंगे क्या आएगा 6। 6 डिजिट सम जिस भी ऑप्शन का आंसर होगा वो अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, चेक कर लेते हैं। 5 3 8, 8 और 8 16, 16 का मतलब 6 + 1 7। ठीक है, 4 2 6 8 14, 14 का मतलब 4 और 1 5, 5 2 7, 7 8 15, 15 का मतलब 5 और 1 6। तो ये अपना आंसर हो सकता है। ठीक है, 5 और 3 8 और 6 14, 14 का मतलब 4 और 1 5। ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये अपना पॉसिबल आंसर है। ठीक है, अच्छा यहाँ डिजिट सम लगाना चाहते हो तो यहाँ लगा देते, आप बोलो सब बिल्कुल लगा देते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सबसे पहले इसका डिजिट सम निकालते अपन, क्या आता 5। ठीक है, इसका निकालते, इसका कितना आता, आप बोलते सर इसका आ रहा है 2, तो 5 - 2 करते 3 आ जाता, और डिवाइड में करते इसका जो कि 5 आ रहा है 3/5। लेकिन नीचे तो 5 होना नहीं चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देते तो क्या आ जाता, तो भी 6 आ जाता। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए इन द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 9? देखो 9 की डिविजिबिलिटी चेक करने का सबसे सिंपल सा तरीका है 3 4 2 7 8 ए 2 5 9 7। डिजिटल सम कितना होना चाहिए 9। जहाँ भी 9 आ रहा है पहले तो उसको हटाओ, ये 9 हो गया, 7 और 2 9 हो गया, इनको हटाओ। ठीक है, 4 और 5 9 हो गया, इनको हटाओ। 7 और 2 9 हो गया, इनको हटाओ। बचा क्या 8 और 3 11, 11 का मतलब 2। तो 2 में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि डिजिट सम 9 हो जाए? तो आप बोलो सर 2 में अगर अपन 7 जोड़ दें तो डिजिट सम 9 हो जाता है, मतलब ए की वैल्यू क्या है 7। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3 और 5? 2 डिजिट नंबर कितने हैं जो 3 और 5 से डिविजिबल हैं? 3 और 5 से डिविजिबिलिटी का मतलब क्या है? बीच में यह लगा 3 एंड 5 नहीं लिखा, तो 3 से चेक करना है, 5 से चेक करना है। अब बोलो सर बिल्कुल ठीक है, कर लेते हैं चेक, क्या दिक्कत वाली बात है। 2 डिजिट के नंबर कहाँ तक जाते हैं? आप बोलो सर देखो 99 तक जाते हैं और 10 से शुरू होते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो 99 को डिवाइड करो 3 से, क्या आएगा? आप बोलो सर 33। टोटल 33 नंबर ऐसे हैं 1 से लेकर 99 तक जो 3 से डिविजिबल हैं। अच्छा 10 तक कितने आ रहे हैं? तो आप बोलो सर देखो 3 तिरका 9। 3 नंबर ऐसे हैं जो 1 से 10 तक में या 1 से 9 तक में डिविजिबल हैं, तो इन 3 को माइनस करना पड़ेगा, कितने आ जाएंगे 30। तो 10 से लेकर 99 तक, 10 से लेकर 99 तक 30 नंबर ऐसे हैं जो किससे डिविजिबल है? 3 से डिविजिबल है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब बारी 5 की हुई है, 5 को चेक करो। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो 5 से इसको काटेंगे कितनी बार में कट जाएगा? 5 एकम 5 बचेगा 4, 5 नाम 45। 19 नंबर ऐसे हैं जो डिविजिबल है।
अच्छा 5 दूनी 10, 5 को 10 से काटेंगे 2, तो 10 तक 2 नंबर ऐसे हैं जो 5 से डिविजिबल हैं। आप बोले हाँ सर ठीक है, एक तो 5 है दूसरा 10 है, और 10 को अपन इंक्लूड ही करना है। अगर 10 को इंक्लूड करना है तो इसमें से सिर्फ कितना माइनस करना पड़ेगा, 1 माइनस। तो 10 से लेकर 99 तक टोटल 18 नंबर ऐसे हैं जो 3 और 5, 3 किससे डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है। ये 3 वाले आ गए, ये 5 वाले आ गए। अब कुछ ऐसे नंबर होंगे जो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल होंगे। आप बोलो हाँ सर, 3 और 5 का मतलब 15 से, 15 से चेक करो, 15 से इसको काटेंगे, 15 से काटेंगे तो 15 × 45, 15 × 90, 6 नंबर ऐसे हैं जो 15 से डिविजिबल है। यहाँ अगर चेक करें तो 0 आ रहा है, क्योंकि 10 से पहले कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 15 से डिविजिबल हो। 99 तक टोटल 6 नंबर ऐसे हैं। तो आप बोलोगे सर देखो, अपने पास ये आ गए 3 से डिविजिबल, ये आ गया 5 से डिविजिबल, 3 और 5 में ये नंबर ऐसे आ गए जो 15 से डिविजिबल है, मतलब 2 बार रिपीट हो रहा है, तो इनको माइनस कर देते हैं। तो 30 + 18 कितना हो गया, 48। इसमें सब 6 माइनस कर दो, क्या आ जाएगा, 42। दिस इज आवर करेक्ट आंसर। बात समझ में आई? देखो एक बार और बता देता हूँ कि 3 से डिविजिबल वाले नंबर निकाल लिए, उसमें जोड़ दिए 5 से डिविजिबल वाले। अब कुछ ऐसे नंबर होंगे कि जो 3 से डिविजिबल हो रहे होंगे और 5 से भी डिविजिबल हो रहे होंगे, मतलब इसमें भी काउंट हुआ है और इसमें भी काउंट हुआ है, तो इनको एक बार माइनस कर दिया। जैसे आप बात करो 30 की, अब 30 इससे भी डिविजिबल होगा तो 3 की डिविजिबिलिटी इसमें भी आएगा, 5 से भी डिविजिबल होगा तो इसमें भी काउंट हो गया होगा, तो 2 बार काउंट हो गए। अगर 2 बार काउंट हो गए तो एक बार माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो 6 नंबर ऐसे थे जो 2 बार काउंट हो रहे थे, उनको अपन ने माइनस कर दिया। कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज डिविजिबल बाय 11? 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? सिंपली अल्टरनेट डिजिट का सम चेक करो, कितना आ रहा है, 2, 1 3 और 1 4 और 8 7 15। क्या 15 - 4 11 होता है? आप बोलो सर बिल्कुल 11 होता है, यही अपना पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप चाहो तो कर सकते हो। 8 2 10 और 7 17, 17 - 10 करेंगे क्या 11 आ रहा है? आप बोलो सर बिल्कुल नहीं आता। यहाँ से चेक करो, 6 2 8 और 8 7 15, 15 7 6 13, 15 - 13 क्या 11 आता है? बिल्कुल नहीं आता। 2 1 3 और 3 6 9, 9 8 और 9 17, 9 - 17 करेंगे क्या 11 आता है? बिल्कुल नहीं आता, तो ये आंसर नहीं हो सकते। फर्स्ट ऑप्शन इज अवर करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 9। द नंबर इज डिविजिबल बाय, निम्न में से ये नंबर किससे विभाज्य है? क्या 2 1 4 3 2 5 1? सबसे पहले अपन को दिख रहा है 3 और सिंपली चीज, तो चेक करो इसका डिजिटल सम 3 आ रहा है क्या, या 3 से डिविजिबल हो रहा है? तो 5 और 4 9, 3 और 3 6 और 3 9, बिल्कुल 9। इसका डिजिट सम 9 आ रहा है, मतलब ये 3 से डिविजिबल है। एक बार और चेक कर लेते हैं कोई मिस्टेक तो नहीं। 2 1 4 3, 2 5 1, 5 और 2 7 और 2 9, ठीक है। 4 3 7 और 2 9, बिल्कुल ठीक है, 3 से डिविजिबल हो रहा है। इतने बड़े बड़े नंबर तो डराने के लिए दिए थे। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 10। इफ द 3 डिजिट नंबर 2x3 is divisible by 3, then value of x square plus x is considered the maximum value of x. 2x3 इसको 3 से डिविजिबल होना है। आप बोलोगे हाँ सर 3 से डिविजिबल होना है, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? आप बोलोगे सर देखो, वैसे तो x की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 9, लेकिन डिजिट सम कितना होना चाहिए? 2 3 5, और 5 के बाद इसमें कैसा क्या नंबर जोड़ा जाए कि ये 3 से डिविजिबल हो जाए? तो आप बोलोगे सर देखो, 5 में अगर अपन 10 जोड़ दें तो बनता है 15, जो कि 3 से डिविजिबल होता है, लेकिन 10 x की जगह ले नहीं सकते। तो 15 से पहले क्या आता है? 12, 12 के लिए इधर चाहिए 5 और 7, मतलब x की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 7। यहाँ पे अगर 7 आ जाए तो 2 3 5 7 12, 12 का मतलब 3। अब बोलो सर बिल्कुल ठीक है, 3 से डिविजिबल हो रहा है, तो इसकी वैल्यू निकालनी। 7 7 49 प्लस 7, 9 7 16 की 6
और हासिल किया 1 5। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 33। 33 का मतलब 11 और 3 से डिविजिबल होना चाहिए। पहले 3 से चेक करो, सरल कौन सा पड़ता है 3 का। ठीक है, 3 से चेक करो, 8 और 1 9, 7 7 14 और 5 19। 19 का मतलब 9 और 1 10, 3 से डिविजिबल नहीं है। 8 1 9, 5, अच्छा ये 9 है, 5 2 7 और 5 क्या बचा था, ये बचा था 5 2 7 5 12, 12 का मतलब 3, ये डिविजिबल है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इधर चेक करो, 6 4 10 का मतलब 1, 6 4 10 का मतलब 1, 1 और 1 2 3 और 4, 4 डिविजिबल नहीं है। 7 और 2 9, 6 और 2 8, 8 भी डिविजिबल नहीं है। तो बाकी सभी ऑप्शन 3 से ही डिविजिबल नहीं है, तो 11 से चेक करने का कोई मतलब ही नहीं है। एक ही ऑप्शन बन रहा है, ये अपना करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 52। लार्जेस्ट नंबर बताना है, वो भी 6 डिजिट का, जो किससे डिविजिबल हो 52 से। अब बोलो, देखो सर लार्जेस्ट 6 डिजिट की बात हो रही है, तो ये तो हो नहीं सकता। इसमें 3 और 3 6 डिजिट आ रहा है, 3 और 3 6 डिजिट, 3 और 3 सभी ऑप्शन में। ठीक है, अपन लार्जेस्ट से ही चेक करना चालू करते हैं। 52 का मतलब क्या होता है, 13 इंटू 4, 13 चौको 52, तो 4 से डिविजिबल होना चाहिए, तो ये 4 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, इन दोनों में से चेक करते हैं 4 से कौन सा डिविजिबल है। तो आप बोलोगे देखो सर 4 से इसको काटेंगे, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, ये 4 से डिविजिबल है, 4 से ये भी डिविजिबल है, दोनों 4 से डिविजिबल है। 13 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 13 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है, जो भी कहता है बहुत कॉम्प्लिकेटिव कहता है, तो इसको रहने दो, या ऐसे चेक कर लो। चलो कर लेते हैं, 9 9 9, इसमें से माइनस करो 9 60 को। ठीक है, 3 3 के पेयर बनाना रहता है और फिर उनका डिफरेंस निकालना रहता है। ठीक है, डिफरेंस निकालूं तो इधर से कितना आ रहा है 9, ये 3, ये जो डिफरेंस अगर 13 से डिविजिबल है, तो ये नंबर 13 से डिविजिबल है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसकी जगह 84 भी चेक कर लो एक बार, तो ये कितना बचेगा, आप बोलो सर देखो इधर से बच रहा है 5 और ये बच रहा है 1, क्या 15 13 से डिविजिबल है, बिल्कुल नहीं है, तो ये भी आंसर है, ये अपना आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो ही नहीं सकता। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है अपने सामने, इसमें क्या दिया, इफ अ पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर n is divided by 7, then the remainder is 3. Which of the following number yields remainder 0 when divisible by 4, divisible by 7? तो आंसर हो जाएगा n प्लस 4। देखो कैसे हो जाएगा, इसका एक एग्जांपल समझते हैं। मान लिया मैंने n क्या है 10, जिसको अपन 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 3। अब बोलो हाँ सर बिल्कुल ठीक है। अब 10 में ऐसा क्या जोड़ा जाए, तो आप बोलो सर 10 में 4 जोड़ दो, बन जाएगा 14 और रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। ठीक है, अच्छा 10 की जगह आप मान लो 7 से 14 और 3 17। ठीक है, तो भी रिमाइंडर क्या आएगा, आप बोलो सर तो भी रिमाइंडर 3 आएगा। इसमें कितना जोड़ा जाए, आप बोलो सर फिर 4 जोड़ना पड़ेगा। मतलब नंबर कुछ भी हो, अगर 7 से डिवाइड कर रहा है रिमाइंडर 3 आ रहा है, तो उसमें क्या जोड़ना पड़ेगा 4। ठीक है, अब बोलो सर ये आया कैसे, देखो ये आता ऐसे है कि जो रिमाइंडर आ रहा है ना, उसको इस क्वेश्चन में तो माइनस कर दो। 7 है, 7 में से अगर अपन 3 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा 4। इस 4 को अगर अपन n में जोड़ दें तो क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 0। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। When two numbers are separately divided by 44, remainder are 11 and 38 respectively. If the sum of two number is divided by 44, then the remainder will be। देखो क्वेश्चन बहुत आसान है। दो नंबर मान लो आपके x को डिवाइड किया अपन ने कितने से, 44 से, रिमाइंडर क्या आया 11। ठीक है, y को डिवाइडेड किया अपन ने 44 से, रिमाइंडर क्या आया 38। अब बोलो हाँ सर ठीक है, रिमाइंडर आया 38। अब कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन ने x प्लस वाई दोनों को जोड़ दिया। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, ये अपन को बताना है। तो इसकी कंडीशन क्या रहती है कि जो केस नंबर के साथ हो रहा है, मतलब जो कुछ आप नंबर के साथ कर रहे हो ना, वही रिमाइंडर के साथ कर दो। अपन ने नंबर को क्या किया, जोड़ा है, तो रिमाइंडर को भी जोड़ दो।
रिमाइंडर को भी जोड़ोगे क्या आएगा 11 + 38। ठीक है, तो 8 और 1 9 और 3 और 1 4, ये होगा 49। 49 तो 44 से बड़ा है, तो 44 से बड़ा है तो इसको फिर काट लेंगे, कितना बचेगा रिमाइंडर। अब बोलो सर देखो इस बार बच रहा 5, तो 5 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 है अपने सामने। इसमें क्या बोल रहा है, इफ द नंबर 5x8146y इज डिविजिबल बाय 88 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। देखो नंबर क्या है 5x8146 एंड y। ठीक है, किससे डिविजिबल होना चाहिए 88। 88 का मतलब 11 × 8। आप बोलो हाँ सर। अच्छा 8 की कंडीशन क्या रहती है डिविजिबिलिटी की, 8 की कंडीशन ये रहती है कि लास्ट के 3 डिजिट होने चाहिए 8 से डिविजिबल। तो कर लो भैया। तो आप बोलो देखो सर 8 पंजे 40, तो पूरा पूरा चला जाएगा, बचेगा 6। यहाँ पे क्या आना चाहिए, आप बोलो सर अगर 4 आ जाए 64 हो जाए तो 8 8 64 पूरा पूरा कट जाएगा। तो y की वैल्यू तो आ गई 4, y की वैल्यू तो आ गई 4, लेकिन अपन से y पूछा ही नहीं, अपन से तो x पूछा है। x कैसे निकालेंगे, देखो x 11 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि अल्टरनेट डिजिट का सम, अल्टरनेट डिजिट के सम का डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए। चेक करो डिजिट का सम। देखो 8 5 13, 4 17 और 4 21। यहाँ से चेक करो 6 और 1 7 + x, 7 + s। 21 में से 7 + x माइनस करेंगे क्या बचेगा, आप बोलो सर देखो 14 - x बच रहा है। या तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए। देखो 0 आने के लिए क्या चाहिए, x की वैल्यू 14, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि x तो डिजिट है, तो ये तो हो नहीं सकता। अच्छा 11 आने के लिए क्या चाहिए, तो आप बोलो सर देखो 11 आने के लिए x की वैल्यू अगर अपन 3 रख दें तो ये 11 आ जाएगा, मतलब 3 अपना करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो x की जगह 3 रख दो, 7 3 10 हो जाएगा, 21 - 10 11 होता ही है, 3 अपना करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 8127 इज डिवाइडेड बाय 8। देखो 8 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है कि किसी भी नंबर के लास्ट के 3 डिजिट को अगर आप 8 से भाग करते हो तो जो रिमाइंडर आता है ना वो उस पूरे नंबर को 8 से भाग करने पे आता है। तो लास्ट के 3 डिजिट भाग कर लो, 8 एकम 8 बचेगा 4, 8 पंजे 40 बचेगा 7, अपना रिमाइंडर क्या हो गया 7। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 17, इफ द नंबर 732xy इज डिविजिबल बाय 70। 70 का मतलब क्या है 7 5 और 2। ठीक है, आप बोलो सर बिल्कुल ठीक है। y की जगह क्या आना चाहिए, आप बोलो सर देखो y की जगह 5 आ सकता है और 0 आ सकता है अगर 5 के डिविजिबिलिटी रूल से बात करें तो, और अगर 2 के डिविजिबिलिटी रूल से बात करें तो क्या आ सकता है 0 2 4 6 और 8। अब बोलो हाँ सर, तो इन दोनों का अगर डिविजिबिलिटी रूल लगाना है तो एक ही कॉमन नंबर दिख रहा है 0 0, मतलब y की वैल्यू क्या हो गई फिक्स हो गई 0, y की वैल्यू तो फिक्स हो गई। अब बोलो हाँ सर y की वैल्यू फिक्स हो गई 0। अब बचा है x, x कहाँ से आएगा, 7 का डिविजिबिलिटी रूल। 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है 732x 0। 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि 3 3 के पेयर बनाओ, या फिर एक काम करते हैं 3 3 के पेयर बनाते हैं या ऑप्शन चेक कर लेते हैं। अपन से क्या पूछा, ये तो y तो 0 हो गया, ऑप्शन दिया है xy2, xy2 दिया है तो xy2 क्या हो सकता है, या x की वैल्यू अगर 0 होगी तो 0 हो जाएगा। देखो 7 से कट रहा है क्या, आप बोलो देखो सर 7 एकम 7 जाएगा, इधर नहीं जाएगा, 7 चौक को 28 जाएगा, बचेगा कितना 4, इधर बच रहा है 4, इतना तो हर बार कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब इस 4 पे अपन को देखना है तो ये डिविजिबिलिटी रूल में नहीं आ रहा। ठीक है, अगर 2 आया इसका मतलब तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, x की वैल्यू 4 हो जाएगी तो ये हो जाएगा 4, 7 छिंग 42 हो जाएगा, बचेगा 2, भाग नहीं जा रहा तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। इसकी जगह 1 रखा तो x की जगह क्या हो जाएगा 2, तो आंसर होगा अपना यहाँ पे 2। तो देखो 7 छिंग 42 पूरा पूरा भाग चला जाएगा, ये अपना आंसर हो सकता है। 3 और रख के देख लो, 3 अगर आंसर आया 3 तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, x की वैल्यू 6 यहाँ रखेंगे तो कितना आएगा देखो 7 छिंग 42 बचेगा 4, ये भी भाग नहीं जा रहा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है।
तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, एक्स की वैल्यू 2 रखेंगे, ये आ जाएगा 1। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वाई तो 0 है ही, अपन ने अभी बताया, वाई हो गया 0, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो 2/2 क्या आ जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 100 to 1000 आर डिविजिबल बाय 17। देखो इसका तरीका क्या है, 100 को 17 से भाग करो और 100 को 1000 से भाग करो। ठीक है, तो करो वही है, भाग क्या आएगा। देखो इसको करेंगे 17 पंजे 85, 5 नंबर ऐसे हैं जो 1 से लेके 100 तक डिविजिबल हैं किससे 17 से। अच्छा 17 तक कितने नंबर ऐसे हैं, तो आप बोलो सर देखो 17 पंजे 85, बचेगा कितना 15, 17 पंजे 85 के बाद 17 अट्ठे 136। ठीक है, 136 बार, मतलब 58 नंबर ऐसे हैं जो कितने तक डिविजिबल हैं 1000 तक। कहाँ से लेके 1 से 1000 तक 58 नंबर ऐसे हैं जो 17 से डिविजिबल है, 17 से डिवाइडेड है, विभाजित है। ठीक है, और 1 से लेके 100 तक ऐसे नंबर हैं, 1 से लेके 100 तक कितने 5 ऐसे नंबर हैं जो 17 से विभाजित हैं। तो अपन को चाहिए कहाँ 100 से 1000 के बीच में, तो 58 में से 5 माइनस कर दो, क्या आ जाएगा 58 माइनस 5, 53 अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा, 53 इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 15। 15 से कौन सा नंबर विभाज्य है। देखो 15 में क्या आता है, आप बोलो सर 5 आता है और 3 आता है। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट डिजिट या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तो सबका 5 दिख रहा है। अब बोलो हाँ सर, तो 5 से तो सभी नंबर भाज्य है, 5 से तो सभी नंबर क्या है डिविजिबल है, विभाज्य है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि डिजिट का सम 3 से विभाज्य होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। डिजिट का सम चेक करो, 5 4 9, 8 और 1 9, 6 5 11, 11 का मतलब 2, क्या 2 3 से भाग्य होता है। आप बोलो सर बिल्कुल नहीं होता, ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इधर चेक करो, ये 9, 6 और 3 9, 5 और 2 7, क्या 7 होता है। आप बोलो सर 7 भी नहीं होता। 3 6 9, 5 4 9, 9 होता है। आप बोलो हाँ सर बिल्कुल होता है, 9 होता है, ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, ये 9 5 4 9, 5 1 6 और 2 8, 8 होता है। आप बोलो सर 8 भी नहीं होता, तो ये अपना करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 20, द सम ऑफ 17 8 नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 78 इज डिविजिबल बाय। सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या होता है। आप बोलो सर देखो n इंटू एन प्लस 1 बाय 2, ये सम ऑफ एन नेचुरल नंबर होता है। आप बोलो हाँ सर बिल्कुल ठीक है, ये होता है। तो ये किस किस से डिविजिबल होगा, n से और n इंटू 1 से, n प्लस 1 से। दो ही नंबर दिख रहा है, मतलब या तो 78 से या 78 प्लस 1 79 से, या फिर इसको 2 से भाग कर लो तो कितने से हो जाएगा 39 से। 3 और 9 18, तो या तो देखो 39 से भाग होगा, ये 2 तो कट ही गया। अब ये आ रहा है अपना, या तो 39 से होगा या 79 से होगा। 79 अपन को ऑप्शन में भी दिख रहा है, तो ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही पूछा है ना नेचुरल नंबर का सम, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर क्या होता है n इंटू एन प्लस 1 बाय 2। ये तो आपको याद होगा, जिसको याद नहीं होगा वो याद कर लेना, सिग्मा एन इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 81। लार्जेस्ट 6 नंबर वो भी एग्जैक्टली डिविजिबल है किससे 81 से। तो देखो ये तो है ही नहीं है, क्योंकि ये 8 आ रहा है डिजिट सम, ये भी नहीं है क्योंकि 1 आ रहा है डिजिट सम। ये हो सकता है, ये 3 9 कट गए, 7 6 13 और 13 का मतलब 4 8 12, 12 का मतलब 3, ये भी नहीं है। तो यही ऑप्शन बचा, ये अपना करेक्ट आंसर होगा। इसके डिजिट सम 9 आ रहा है। अब बोलो हाँ सर 9 आ रहा है, 9 का मतलब 9 आना चाहिए डिजिट सम। 81 से डिविजिबल होने के लिए क्या चाहिए कि 9 से डिविजिबल तो हो, जब भी जाके तो 81 होगा। 9 इंटू 9 81 होता है। ठीक है, अब ये नंबर 9 से भी डिविजिबल नहीं है, ये भी नहीं है, तो यही अकेला ऐसा नंबर है जो 9 से डिविजिबल है। अगर 9 से डिविजिबल है तो 81 से तो हो ही जाएगा।
81 से हो सकता है। ठीक है, ये 9 से डिविजल नहीं है कोई सा नंबर, तो 81 से क्या होगा? ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 4, 8, 12, 16। देखो 4 में क्या दिख रहा है आपको? 4 में 2 दिख रहा है, 4, 8 में भी 2 दिख रहा है, 12 में 4 इंटू 3 दिख रहा है, और 16 में भी 4 इंटू 4 दिख रहा है। ठीक है, ये 4 इंटू 2, मतलब सबसे पहले तो अपन को ये चेक करना पड़ेगा कि 4 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, या फिर चेक कर लेते हैं, 3 वाला एक ही ऑप्शन दिख रहा है, 3 से, 1 और 1 2, 3 से डिविजिबल नहीं है, 6 और 1 7, 3 से डिविजिबल नहीं है, 8 और 1 9, 3 से डिविजिबल है, 2 और 2 4, ये भी 3 से डिविजिबल नहीं है। 3 वाला अपना आंसर सही है, क्योंकि 4 से मेरे को लग रहा है सभी हो सकते हैं, और 4 का तो बहुत यूज आ रहा है, कन्फ्यूजन रहेगा। 3 से चेक कर लेते हैं, 3 से आसानी पड़ जाएगी, और ये कि नंबर ऐसा दिखा जो 3 से डिविजिबल है, बाकी इनमें से कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 23। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 24। 24 का मतलब क्या है? 8 और 3। तो पहले चेक क्या करेंगे? पहले चेक करेंगे 3, करते हैं चेक। 9 हटाओ, 9 हटाओ, 5 6 11 का मतलब 2, और 8 6 14 का मतलब 5, 5 और 2 7 आ रहा है डिजिट सम, क्या 3 से डिविजिबल है? आप बोलो सर बिल्कुल नहीं है। 8 और 1 9, 8 2 10 का मतलब 1, और 4 5, 5 होता है सब? नहीं होता सर, ये भी डिविजिबल। इधर क्या दिख रहा है? 5 और 4 9। ठीक है, 6 और 6 12 का मतलब 3, और 8 7 15 का मतलब 6, 3 और 6 9, ये 3 से डिविजिबल होता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 5 4 9, 3 4 7, 3 10 का मतलब 1, 1 और 4 5, ये भी 3 से डिविजिबल नहीं है। तो एक ही नंबर ऐसा है जो 3 से डिविजिबल है, तो यही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, 8 से चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 24। इफ द 9 डिजिट नंबर 5 पीस दिस इज डिविजिबल बाय 72। 72 का मतलब क्या है? 8 और 9। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2p माइनस 1 वेयर n is the second largest number of all the possible values of n given p and n are natural number। नेचुरल नंबर बोल दिया मतलब जीरो आ नहीं सकता, ये कंडीशन हो गई। ठीक है, आप बोलो सर बिल्कुल ठीक है, कंडीशन हो गई, मान लिया अपन ने। अब n के लिए अपन को 8 चेक करना है, और 8 के लिए लास्ट के 3 डिजिट चेक करना है। करो 8 से डिवाइड, तो आप बोलो सर देखो 8 एकम 8, ये तो कट ही गया। अब यहाँ क्या रख सकते हैं कि ये डिवाइड हो जाए? तो आप बोलो सर देखो, अपन को चाहिए सेकंड लार्जेस्ट, तो अपन लार्जेस्ट से शुरू करते हैं। 9 रख सकते हैं क्या? आप बोलो सर हाँ बिल्कुल रख सकते हैं। 8 96 होता है, 9 कट जाएगा, तो 9 से छोटा 8 रख सकते हैं क्या? आप बोलो सर 8 तो नहीं रख सकते, 8 पर नहीं कटेगा। 7 रख के देखो, देखो 8 नाम 72 होते हैं, 4 बच जाएगा, ये भी नहीं कट सकता। 8 के बाद 7 के बाद 6 रखो, क्या 6 कट जाएगा? आप बोलो सर 6 भी नहीं कटता, 6 भी बिल्कुल नहीं कटेगा। तो क्या रखेंगे? 5, 8 7 56। ठीक है, अच्छा इसका एक और तरीका भी रहता है। क्या तरीका रहता है? कि अपन ने 9 रखा ना, अब 9 में से आप माइनस कर दो 4, तो पुराने वाले पे पहुंच जाओगे, जो कि क्या आ गया? 5। इससे एक और माइनस कर दो 4, तो किस पे पहुंच जाओगे? 1 पे। मतलब 9 5 और 1, 3 नंबर ऐसे हैं जो n की जगह आ सकते हैं। कितने? 9 5 और 1। इसका भी लॉजिक बता देता हूँ मैं कैसे। क्योंकि देखो अपन को है ना, इस नंबर को छेड़खानी नहीं करनी, और ये नंबर चेंज करना है, जो कि 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 8 से डिविजिबल होने वाला ऐसा नंबर बताओ जिसके आखिरी में क्या आता हो? 0 आता हो। तो आप बोलो सर देखो 2 डिजिट का नंबर चाहिए अपन को, 2 डिजिट का नंबर चाहिए, और जिसके आखिरी में चाहिए 0। तो 40 ऐसा नंबर है, 8 पंजे 40, जो 8 से भी कटता है, और जिसके आखिरी में 0 भी आता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप एक नंबर खोज लो जो 8 से डिविजिबल हो रहा है, तो उसमें से 4 4 माइनस करते जाओ, पहुंच जाओगे। 4 का मतलब क्या है? 40 माइनस कर रहा है अपन। 96 में से 40 माइनस करेंगे ना, तो अगले डिजिट पे पहुंच जाएंगे, अगले नंबर पे पहुंच जाएंगे जो 8 से डिविजिबल है। क्या आ जाएगा? 56। इसमें से 40 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 16। ठीक है, बिल्कुल ठीक है।
तो सेकंड लार्जेस्ट नंबर क्या हो गया 5, तो अपना n की वैल्यू तो हो गई भैया 5। ठीक है, यहाँ रख दो। अब क्या बोल रहा है, अब कंडीशन ये है कि ये होना चाहिए 9 से भी डिविजिबल। तो 9 से डिविजिबिलिटी का रूल तो बहुत सिंपल है, 4p 4 2 9 7 8, n की जगह क्या रखना है 5 और 6। 9 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है, 9 हटाओ सबसे पहले, 7 और 2 9, 5 और 4 9, ठीक है, 8 6 14, और 14 और 5 19, 19 का मतलब कितना आ गया 9 और 1 10, 10 का मतलब फिर क्या आ गया 1, 1 आ गया। तो p की वैल्यू पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, आप बोलो सर p की जगह अगर आप 8 रख दो तो 8 और 1 डिजिटल सम 9 हो जाएगा। अपन से क्या पूछा है 2p-1, 2p-1 मतलब क्या हो जाएगा 8 दूनी 16 माइनस 1, 15 अपना करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 25, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिविजिबल बाय 36। 36 का मतलब क्या है 9 इंटू 4। ठीक है, तो सबसे पहले 9 से चेक करो, 9 से कौन कौन डिविजिबल है। अब बोलो सर देखो 3 6 9, 6 3 9, एक बच रहा है, ये 9 से डिविजिबल बिल्कुल नहीं है। 9 5 4 9, 8 2 10 का मतलब 1, 8 और 1 9, तो ये डिविजिबल हो सकता है। ठीक है, उसके बाद अगला ऑप्शन चेक करते हैं। देखो 4 3 7 और 2 9, 4 4 8 और 1 9, ये भी 9 से डिविजिबल है, आंसर हो सकता है। यहाँ चेक करो 8 और 1 9, 6 और 3 9, ये भी 9 से डिविजिबल है, ये भी आंसर हो सकता है। अब तो 3 आंसर में फंस गए, 3 आंसर में फंस गए तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल लगा लो। ये 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, आखिरी के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होने चाहिए। 16 होता है, बोलो आंसर होता है, 44 होता है, 84 होता है। अपन से पूछा कौन सी विभाज्य, अरे नहीं है, नहीं है पूछा था यार, तो ये तो अपना पहले ही आंसर हो जाता, क्योंकि ये 9 से ही नहीं है। इसमें 4 से और चेक करते, 4 से चेक करने की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि 9 से ही नहीं है। ठीक है, अपन से नॉट पूछा था, मिस्टेक कर दी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 3। 3 से डिविजिबल कौन सा नंबर है, डिजिटल सम चेक कर लो, सिंपल सा क्वेश्चन है। 8 और 1 9, ठीक है, 6 5 11 का मतलब 2 और 7 9, ये डिविजिबल है, बाकी कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए, तो ये अपना आंसर हो गया। बाकी अपन ऑप्शन चेक करना हो कर लेते हैं। जैसे देखो 5 4 9, 8 और 1 9, ये 7 3 10 का मतलब 1 आ रहा है, आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, 7 2 9, उसके बाद 8 5 13 और 3 16, 16 का मतलब 7 7 14 के मतलब 5, 5 आ रहा है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। ये 9 7 3 10 का मतलब 1, 5 3 8 और 1 9, इधर से आ रहा है 8, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। 1 8 5 वाले आंसर हो ही नहीं सकते, यही अपना करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 27, हाउ मैनी पॉजिटिव 2 डिजिट नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय 6। पॉजिटिव वो भी 2 डिजिट, तो 2 डिजिट शुरू कहाँ से होता है, आप बोलो सर 10 से शुरू होता है और जाता है 99 तक। पॉजिटिव 2 डिजिट नंबर 10 से शुरू होकर कहाँ तक जाता है 99 तक। अपन को चाहिए 6 से डिविजिबल, 6 से भाग होने वाले, तो काट लो इसको 6 से, 6 से काटेंगे 6 एकम 6 बचेगा 3, 6 चिंग 36। ठीक है, आप बोलो सर बिल्कुल ठीक है, 6 चिंग 36 चला जाएगा, बचेगा 3, मतलब 16 ऐसे नंबर हैं जो 6 से भागे होते हैं, कहाँ तक 1 से लेके 99 तक। अच्छा 10 तक कितने होते हैं, तो आप बोलो सर ये तो एक बार में ही जाएगा, एक नंबर 10 से पहले खुद 6। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, तो टोटल 16 में से एक माइनस कर दो, 15 अपना करेक्ट आंसर आ गया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 28, द नंबर 5132 डिविजिबल बाय। देखो 5 1 3 2 8 3 2 किससे डिविजिबल है, तो सबसे पहले देखो 9 से चेक करते हैं, 8 और 1 9, ठीक है, 5 3 8 और 2 10, 10 का मतलब 1, 3 2 5 और 1 6, 6 आ रहा है डिजिट सम, मतलब 3 से डिविजिबल तो है लेकिन 9 से नहीं है। ठीक है,
3 से है क्यों लिखा मैंने, क्योंकि मेरे को ऑप्शन दिख रहा है 6, 6 दिख रहा है, इसमें मेरे को 2 से डिविजिबल भी दिख रहा है और 3 से डिविजिबल भी है, तो 6 अपना करेक्ट आंसर हो गया। अब बोलो हाँ सर ठीक है करेक्ट आंसर हो गया। वहाँ की ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत है क्या? बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपन से पूछा किससे विभाज्य है। अगर एक ही नंबर आ गया जिससे विभाज्य है तो काम हो गया अपना। डिजिट सम एक बार और चेक करना हो तो कन्फर्म कर लो, 8 और 1 9, 5 3 8 2 10, 10 का मतलब 1, 3 2 5 और 1 6, 6 डिजिट सम का मतलब क्या है कि 3 से भाग्य है लेकिन 9 से नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो 3 से भाग होने वाला ये दिख रहा है, 2 के लिए यूनिट डिजिट 2 होना चाहिए। 6 का मतलब क्या होता है 2 इंटू 3, 3 से भी होना चाहिए 2 से भी होना चाहिए, 3 से हो ही रहा है 2 से हो ही रहा है 6 से हो गया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 55। 55 का मतलब क्या है 11 इंटू 5, 5 से डिवाइड होने के लिए लास्ट डिजिट 5 होना चाहिए जो कि है, मतलब सभी नंबर 5 से भाग्य तो है। 11 से और चेक करना है तो 11 से चेक करो भैया, 8 और 1 9 और 7, 9 और 6 15, 7 7 14 और 5 19। क्या 15 माइनस 19 11 होता है? अब बोलो सर बिल्कुल नहीं होता, ना 11 होता ना 0 होता। 0 और 11 में से अगर कुछ आ जाए तो अपना काम बन जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ से चेक करो, देखो 1 और 1 2 और 2 4, 7 और 1 8 और 5 13, 13 माइनस 4 करेंगे क्या आ जाएगा? आप बोलो सर 13 माइनस 4 करेंगे तो भी 11 नहीं आएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 5 और 1 6, 2 8, 8 6 14, 5 19, 19 माइनस 8 करेंगे क्या आएगा? आप बोलो सर 19 माइनस 8 करोगे 11 आएगा और ये अपना करेक्ट आंसर हो गया। बाकी ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत है? वैसे तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपकी इच्छा हो तो कर लो। 4 1 5 और 8 13, 6 4 10, 5 15, 13 माइनस 15 क्या 11 होता है? आप बोलो सर नहीं होता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 हम अपने सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 150। तो देखो इसमें है ना टाइपिंग मिस्टेक है। क्या टाइपिंग मिस्टेक है? ये चारों ही ऑप्शन है ना 150 से डिविजिबल है। अपन चेक कैसे करते हैं 150 से? 150 में क्या आता है? आप बोलो देखो सर 25 आता है, 25 दूनी 50 और 50 दिए 150, ये नंबर आते हैं। मतलब अपन को 2 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है, 3 का चेक करना है और 25 का चेक करना है। 25 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट 25 से डिवाइड होने चाहिए। तो लास्ट के 2 डिजिट 25 से डिवाइड हो रहा है? आप बोल रहे हैं सर बिल्कुल हो रहा है। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 2 का ये कहता है कि लास्ट का डिजिट इवन होना चाहिए, तो ये भी बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि डिजिट सम कितना होना चाहिए? 3 का मल्टीपल होना चाहिए डिजिटल सम। तो देखो 5 3 8, 8 2 10 मतलब 1, 1 और 5 क्या हो जाएगा 6, 3 का मल्टीपल है। 7 3 10, 10 मतलब 1, 5 4 9 और 5 और 1 6, 6 का मतलब 6, ये भी 3 का मल्टीपल है। इधर देखो 3 3 6 3 9 और 3 12, 12 मतलब 3, ये भी 3 का मल्टीपल है। 2 1 3 और 3 6, ये भी 3 का मल्टीपल है। मतलब चारों ही नंबर क्या है 150 से डिविजिबल है। अपन से पूछा विभाज्य नहीं, तो अपना कोई सा भी आंसर सही नहीं है इसमें। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 360। 360 का मतलब क्या? आप बोलो सर देखो 9 चौको 36 होते हैं और 5 दूनी 10 होते हैं, तो अपन बोल सकते हैं कि इधर कर दो 8। 9 8 और 5 का डिविजिबिलिटी रूल अपन को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? लास्ट डिजिट 5 या 0 होना चाहिए। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 8 से पहले 2 का, देखो 2 के डिविजिबिलिटी रूल में लास्ट में इवन नंबर आना चाहिए, 0 2 4 6 8। ठीक है, दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन है 0, तो लास्ट डिजिट तो 0 होना चाहिए। सभी ऑप्शन में दिया है, आप बोलो सर बिल्कुल दिया है। अब अपन चेक कर लेते हैं सबसे पहले 9 का, क्योंकि उससे बहुत ऑप्शन आसान पड़ जाएगा। 7 दोनों और ये 7 दोनों 9 से डिविजिबल है। 6 2 8 और 1 9 बचा 6, 9 से डिविजिबल नहीं है। 6 और 6 12, 12 और 7 19 और 1 20, 20 का मतलब 2, 9 से डिविजिबल नहीं है। 8 और 1 9,
7 और 1 8, 8 भी 9 से डिविजिबल नहीं है, तो ये एक आंसर बचा जो 9 से डिविजिबल है, यही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33। अच्छा, इसमें अगर आपको चेक करना हो 8 से डिविजिबल तो क्या चेक करते हैं, लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होने चाहिए। तो क्या हो रहा है, आप बोलो सर बिल्कुल हो रहा है, 8 9 या 72 होता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 24687 टू मेक डिविजिबल बाय 13। अपन को इसको बनाना है क्या, 13 से डिविजिबल। 13 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, नंबर क्या है, 2 4 6 8 3 7। ठीक है, अब बोलो सर बिल्कुल ठीक है। इसके 3 3 के पेयर बनाओ, फिर इनको सब्ट्रैक्ट करो। सब्ट्रैक्ट करोगे तो 837 में से 246 माइनस करना है। करो माइनस, होइए क्या आएगा 1। 13 में से 4 जाएंगे, कितना बचेगा, 6 और 3 9। और इधर कितना बचा, 7। 7 में से 2 जाएंगे 5। ठीक है, ये आ गया नंबर। अब इसको 13 से भाग करके देखना पड़ेगा। ठीक है, 13 से भाग करो। देखो 13 चौक को 52, बचेगा कितना, 2 7 बचेगा। 13 पंजे 65। 65 इधर कितना बच गया, 5 और 1 6 बच गया। तो अगर अपन 6 माइनस कर दें इसमें से तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर कितना बच रहा है, 6 बच रहा है। अगर रिमाइंडर कोई माइनस कर दिया जाए तो डिवाइड हो जाता है पूरा पूरा। बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। what value must be given to star to make exactly divisible by 11। देखो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 3 4 7, स्टार को x लिख लेते हैं 2 5। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, अल्टरनेट डिजिट का सम क्या होना चाहिए, अल्टरनेट डिजिट के सम का डिफरेंस 0 या 11 होना चाहिए। ठीक है, तो चेक करो, 6 4 10, 10 5 15 प्लस एक्स, इधर से कितना आ रहा, 7 3 10 और 2 12। इसमें से 12 अगर अपन माइनस कर दें तो क्या आएगा, आप बोलो देखो सर 15 में से 12 माइनस करेंगे 3 प्लस एक्स। 3 प्लस एक्स को या तो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए। 0 तो हो नहीं सकता क्योंकि 3 प्लस समथिंग है, 3 में कुछ भी प्लस करेंगे 0 तो नहीं आएगा। ठीक है, तो 3 में ऐसा क्या नंबर प्लस करें कि 11 आ जाए। आप बोलो सर देखो 8 जोड़ दो आप, 8 और 3 11 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। इफ अ नंबर 7p32q is completely divisible by 88, then p and q respectively। देखो completely divisible बोल रहा है, इसका मतलब क्या है, 7p323q ये नंबर है अपने पास, है ना। तो सबसे पहले अपन देखते हैं 11 88 का मतलब क्या है, 11 इंटू 8। तो पहले फोकस करते हैं 8 पे। 8 के लिए चाहिए अपन को लास्ट के 3 डिजिट, जो क्या है 2 3 क्यू। इसको काटो 8 से, तो देखो 8 दूनी 16, बचेगा कितना, 4 और 3 7। अब ऐसा क्या नंबर रखें कि ये क्यू पूरा पूरा डिवाइड हो जाए या पूरा नंबर डिवाइड हो जाए। तो आप बोलो सर देखो क्यू की जगह अपन रख सकते हैं 2। ठीक है, या फिर क्या रख सकते हैं, और कुछ रख सकते हैं, आप बोलो सर और कुछ नहीं रख सकते, सिर्फ 2 ही रख सकते हैं। 2 ही रख सकते हैं, तो क्यू की वैल्यू तो आ गई 2। अगर क्यू की वैल्यू 2 आ गई तो अब 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगा लो। क्या बोलता है, अल्टरनेट डिजिट का सम का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 0 या 11। चेक करो, 7 3 10, 3 13, 2 2 4 प्लस पी, इनका डिफरेंस क्या आना चाहिए। अब बोलो सर 0 या 11, डिफरेंस निकालो। 13 में से 4 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 9 माइनस पी। इसकी वैल्यू क्या आ सकती है, 0 आ सकती है। आप बोलो सर बिल्कुल आ सकती है, अगर पी को रख दो 9। क्या 11 आ सकती है, आप बोलो सर 11 तो कतई नहीं आ सकती। तो 11 तो पॉसिबल ही नहीं है, 0 ही आ सकती है पी को 9 रखने पे। तो पी 9 आ गया, क्यू 2 आ गया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 36। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन नॉट डिविजिबल बाय 18। 18 का मतलब क्या है, आप बोलो सर देखो 9 से भी होना चाहिए, 2 से भी होना चाहिए। 2 से डिविजिबल सभी दिख रहा है क्योंकि लास्ट डिजिट इवन होना चाहिए। 9 से चेक करते हैं, और अपन से पूछा है नॉट, तो जो नहीं होगा वो अपना आंसर हो जाएगा। 8 और 1 9, 9 4 5 9, ये हो रहा है डिविजिबल। ठीक है, 7 2 9, 5 4 9, 6 3 9, ये भी हो रहा है। 5 4 9, 7 2 9, ये 9,
ये बचा 8, तो ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा तो अपना आंसर हो जाएगा। स्कोर चेक कर लो, 7 2 9 5 3 8 और 1 9, ये भी हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे चेक करो क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ a प्लस बी विच 8 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 15। 15 का मतलब क्या है, 5 और 3। ठीक है, अब बोलो सर बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नंबर लिख लेते हैं 1 4 3 b 2 0 3 a। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ए की जगह अपन क्या रख सकते हैं, आप बोलो सर देखो ए की जगह 0 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं। कोई कंडीशन? कोई कंडीशन नहीं है, कुछ भी रख सकते हैं। तो ए की 2 पॉसिबल वैल्यू हो गई। अब अगर 2 पॉसिबल वैल्यू हो गई, अपन को ए प्लस बी का मैक्सिमम मान चाहिए। मैक्सिमम मान पे कॉन्सेंट्रेट करना है अपन को। ठीक है, तो पहले अपन 0 वाला केस लेके देख लेते हैं। एक में रख लेते हैं अपन 0 1 4 3 b 2 0 3 0। ठीक है, दूसरा रख लेते हैं ये 1 4 3 b 2 0 3 5। ठीक है, अब बोलो सर बिल्कुल ठीक है। डिजिट सम चेक करो, 4 1 5, ऐसे चेक करो। चलो ठीक है, 4 3 7 2 9, 3 और 1 4, 3 और 1 4, तो ये b की वैल्यू क्या होनी चाहिए, b की वैल्यू होनी चाहिए 5। ठीक है, क्योंकि 4 और 5 9 हो जाएगा, 3 चाहिए ना, 9 थोड़ी चाहिए। तो क्या आ रहा है अपना, देखो एक बार और बताते हैं। देखो 4 3 7 2 9 तो खत्म हो गया, बचा 3 और 1 4, तो 4 प्लस बी आ रहा है डिजिट सम, अपन को चाहिए 3 से डिविजिबल। तो क्या हो जाएगा, आप बोलो सर देखो बी की जगह अगर 2 रख दोगे तो हो जाएगा 6, 4 प्लस बी। बी की जगह अगर अपन ने 2 रख दिया तो आएगा क्या, 6। और बी की जगह और क्या रख सकते हैं, आप बोलो सर देखो बी की जगह 4 5 भी रख सकते हो, तो आ जाएगा 9। ठीक है, 2 पॉसिबल वैल्यू हैं। और इसके अलावा और भी हो सकता है क्या, आप बोलो सर और भी हो सकता है, बी की जगह 5 3 8 8 4 12 8 भी रख सकते हैं, तो आ जाएगा डिजिट सम 12। ये भी 3 से डिविजिबल है, तीनों पॉसिबल वैल्यू है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अपन को निकालना क्या है, मैक्सिमम मान निकालना है, तो वो अपन देखेंगे किस केस में आ रहा है, अभी केस बनते जा रहा है अपने। ठीक है, अब यहाँ से चेक करो डिजिट सम क्या आ रहा है, 4 3 7 2 9। ठीक है, 5 3 8 और 1 9, 9 आ रहा है, तो इसका डिजिट सम क्या, ये क्या क्या हो सकता है, 3 6 9। ये 3 पॉसिबल वैल्यू यहाँ से आ रही हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, आप बोलोगे देखो सर इस वाले केस की अगर अपन बात करें, इसमें ए की वैल्यू तो फिक्स है, क्या है 5 5 5। तो यहाँ से क्या आ रहा है मैक्सिमम, 3 6 और 9। मैक्सिमम कहाँ से आएगी, 5 प्लस 9 से ही। ठीक है, अब इस वाले केस में देख लो, बी की वैल्यू अपन ने मैक्सिमम क्या रखी, 8। बी की मैक्सिमम रख सकते हैं अपन 8। ठीक है, और ए की क्या है 0, 0 प्लस 8 क्या मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है ए प्लस बी की। अब बोलो सर नहीं हो सकती, तो ए प्लस बी की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई, 9 और 5 14। इससे ज़्यादा कुछ आ सकती है क्या, कुछ नहीं आ सकती, क्योंकि बी की मैक्सिमम यहाँ पे 8 है और यहाँ पे कितनी है, 9 है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। द नंबर 1 2 3 4 5 6 इज डिविजिबल बाय, ये नंबर निम्न में से किससे विभाज्य है। तो देखो अपन को दिख रहा है 4, 1 2 3 4 5 6, क्या ये 4 से डिवाइड है, आप बोलो उसे चेक कर लेते हैं। 4 एकम 4 4 चौको 16, बिल्कुल बिल्कुल 4 से डिवाइड है और 4 ऑप्शन में भी दिख रहा है, तो ये अपना करेक्ट आंसर हो गया। बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 4 के लिए क्या चेक करना रहता है, लास्ट के 2 डिजिट। सबसे सरल जो ऑप्शन रहता है पहले उस पर कॉन्सेंट्रेट करो। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 15। 15 से कौन सा नंबर डिविजिबल नहीं है, तो 15 के लिए 5 और 3 चाहिए। 5 के लिए क्या चाहिए, लास्ट में 0 और 5, सब में 5 दिख रहा है, तो ये तो खत्म हो गया। 3 का डिविजिबल चेक करते हैं, देखो 9 5 2 7 5 12 मतलब 3। ठीक है, 5 4 9 6 3 9, 9 5 3 8 और 1 9, 9 9 5 और 2 7। ये वाला नंबर नहीं है, क्योंकि 3 भी डिवाइड होता है, 9 भी डिवाइड होता है, 9 भी डिवाइड होता है, 7 3 से डिवाइड नहीं होता, तो ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 40।
व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर दैट शुड बी एडेड टू दिस सो दैट सम इज डिविजिबल बाय 6। स्मॉलेस्ट नंबर क्या जोड़ा जाए इसमें कि सम डिविजिबल हो जाए 6 से। तो देखो 2 इंटू 3 होता है 6। आप बोलो हाँ सर ठीक है। 2 से डिविजिबिलिटी के लिए अपन को लास्ट डिजिट चाहिए इवन। इवन बनाने के लिए अपन क्या क्या जोड़ सकते हैं, आप बोलो सर देखो इवन बनाने के लिए आप इसमें 1 जोड़ सकते हो, 3 जोड़ सकते हो, 5 जोड़ सकते हो, 7 जोड़ सकते हो, 9 तो नहीं जोड़ सकते, या जोड़ सकते हो 9 और 1 10 हो जाएगा, जोड़ सकते हैं बिल्कुल जोड़ सकते हैं। तो ये नंबर हो सकते हैं, लेकिन अपन को चाहिए स्मॉलेस्ट। ठीक है। अच्छा 6 की कंडीशन भी चेक कर लो, 6 की मतलब 3 की कंडीशन भी चेक कर लो, क्या 1 जोड़ने पर 3 से डिवाइड हो रहा है क्या। 5 4 3 2 1। देखो 4 5 और 4 9, 3 2 5 और 1 6, 6 आ रहा है नंबर। अब बोलो हाँ सर 6 तो आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये नंबर ऑलरेडी डिवाइड है किससे, 3 से, ऑलरेडी डिविजिबल है 3 से। अब अपन को इसमें कुछ जोड़ना भी है और 3 से डिविजिबल भी रहना है। तो आप बोलो सर देखो अगर इसमें अपन 3 और जोड़ दें तो ये 6 और 3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कोई फर्क पड़ेगा, मतलब इस 3 की जगह अपन 1 की जगह क्या लिख दें, 4 लिख दें। तो डिजिट सम क्या रहेगा, 5 4 9, 3 4 7 2 9 आ रहा है डिजिट सम, मतलब 3 से डिविजिबल है। और 4 आ गया तो नंबर 2 से भी डिविजिबल है, मतलब कि 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो अपन को क्या जोड़ना है, अपन से क्या पूछा है, छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी जोड़ें, तो 3 जोड़ें। ठीक है। 1 जोड़ने पे काम तो बनेगा नहीं, क्योंकि 1 जोड़ेंगे अपन यहाँ पे 6 और 1 7 हो जाएगा, जो 3 से डिवाइड होता नहीं है। ठीक है। तो अपन क्या जोड़ेंगे, 3। क्वेश्चन नंबर 41 है अपने सामने, इसमें क्या दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट 6 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 93। 93 से डिविजिबल होने वाला कौन सा नंबर है। तो देखो 93 में क्या आता है, आप बोलो सर 31 इंटू 3। पहले चेक कर लेते हैं अपन 3 का, 3 का डिविजिबिलिटी रूल देखो। तो देखो 6 और 1 7 8 15 15 मतलब 6, 3 से डिविजिबल है। ठीक है। 7 और 1 8 5 13 13 मतलब 4, 3 से डिविजिबल नहीं है। 7 और 1 8 8 का मतलब 3 से डिविजिबल नहीं है। 5 और 1 6 6 12 मतलब 3, 3 से डिविजिबल है। तो देखो 2 ऑप्शन तो हट गए अपने। ठीक है। अब बोलो हाँ सर ठीक है, ये 2 ऑप्शन तो अपने हट गए, बचे 2 ऑप्शन। अपन से क्या पूछा है, लिस्ट संख्या। तो एक में अपन 31 का डिविजिबिलिटी रूल लगा लेते हैं, अगर वो नहीं हुआ जैसे छोटे वाले में लगा लेते हैं इसमें। अगर ये हुआ तो अपना आंसर यही हो जाएगा, और ये नहीं हुआ तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि 31 का डिविजिबिलिटी रूल थोड़ा सा लंबा पड़ता है। क्या पड़ता है देखो बताता हूँ मैं, 1000065 ये नंबर है। क्या करना है, लास्ट का डिजिट उठाओ, 5 आया, इसको करो 3 से मल्टीप्लाई, क्या आया 15, इसमें से माइनस कर दो। ठीक है। किया माइनस, कितना बचा, इधर 1 बचा, इधर 10 में से 1 जाएगा 9 बचेगा, इधर 9 बचा, इधर 9 बचा। ठीक है। ये एक स्टेप हो गई। अब फिर लास्ट का एक डिजिट उठाया, 1 आ गया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 माइनस कर दो, क्या बचा। अब बोलो सर देखो 6 बचा, ये आ गया 9 9 6। अब लास्ट का एक डिजिट उठाओ 6, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 18, 18 बचा कितना 1 7, क्या 71 31 से डिवाइड होता है। आप बोलो सर नहीं होता, तो ये अपना आंसर नहीं होगा, आंसर ये हो जाएगा। इस पे भी लगा के एक बार चेक करना हो किसी को, चेक कर लो, 31 का रूल भी याद हो जाएगा। क्या बोलता है, 10068। क्या करना रहता है, लास्ट का डिजिट उठाओ 8, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करो 24, माइनस करो, ये बचा कितना 2, 10 में से 2 जाएंगे 8 बचेगा, ये 9 ये 9। लास्ट का डिजिट उठाओ 2, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो 6, 8 में से 6 माइनस करो, क्या बचेगा 2। ठीक है। आया क्या 992। लास्ट का डिजिट उठाओ 2, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो 6, माइनस करो, क्या आ गया 93। क्या 93 31 से डिवाइड है, आप बोलो हाँ सर डिविजिबल है। तो ये अपना करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 1, इफ P1 P2 एंड P3 आर द 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर, व्हाट इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ P1 P2 एंड P3। आप बोलो सर देखो P1 P2 और P3 क्या है, 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होता है, जैसे मान लो 3 5 और 7 प्राइम नंबर है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है।
तो इनमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा? आप बोलो सर देखो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल की अगर अपन बात करें जो कि होता है एलसीएम, क्या हो सकता है? 3 × 5 × 7। इसके अलावा कुछ और हो सकता है? आप बोलो सर नहीं हो सकता, तो बस इसी को यहाँ से समझ लो, P1 × P2 × P3। ठीक है, क्योंकि इसमें इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसमें इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, और इसमें इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तीनों अपने आप में ही प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है? उनका प्रोडक्ट होता है। इस बात को आप याद भी रख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इफ n का क्यूब रूट ऑफ n लाइज बिटवीन 6 एंड 7, देन वेयर n इज एन इंटीजर, हाउ मैनी वैल्यूज n कैन टेक। क्यूब रूट ऑफ n क्या होता है? 6 और 7 के बीच में लाई करता है। आप बोलो हाँ सर ठीक है, लाई करता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो n के कितने मान हो सकते हैं? 6 और 7 के बीच में लाई करता है। 6 का क्यूब कितना होता है? आप बोलो सर देखो, 6 का क्यूब होता है 216। 7 का क्यूब कितना होता है? 343। इनके बीच में लाई करता है, मतलब 216 भी नहीं होगा, 343 भी नहीं होगा। अब बोलो हाँ सर ठीक है। तो इनके बीच में कितने नंबर आते हैं? निकाल लो। 343 माइनस 216 करो। 343 माइनस 216 करेंगे, क्या बचेगा? 13 में से 6 जाएंगे, 4 और 3 7, 3 में से 1 जाएगा 2, और ये 127 नंबर आ गए। ये क्या नंबर आ गए? ये 216 से पहले वाले सभी माइनस हो गए, मतलब 1 से लेकर 216 तक सभी नंबर माइनस हो गए। अभी अपन को 343 को और माइनस करना पड़ेगा, तो कितने बचेंगे? 126 नंबर। 126 नंबर ऐसे हैं जो n की वैल्यू को रख सकते हैं, क्योंकि 343 भी नहीं हो सकता, 216 भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब बोलो सर बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है अपने सामने। इसमें क्या दिया? एक्स वाई एंड जेड आर डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर वेयर एक्स बड़ा है वाई से, वाई बड़ा है जेड से। एक्स छोटा है वाई से, वाई छोटा है जेड से। ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर है 70। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड? देखो इसके लिए आपको है ना दो बेसिक सी चीज़ पता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए पता? कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, ये तो आपको पता होगा। आप बोलोगा सर, लेकिन इवन प्राइम नंबर की बात करें तो इवन प्राइम नंबर क्या होता है? दो इकलौता ऐसा इवन प्राइम नंबर है, दो अकेला इवन प्राइम नंबर है, मतलब ऐसा इवन नंबर जो प्राइम भी है वो सिर्फ क्या है? दो है। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ आपको पता है, ऑड प्लस ऑड को सम करते हैं तो क्या आता है? इवन आता है। और इवन प्लस ऑड को सम करते हैं तो क्या आता है? ऑड आता है। और इवन प्लस इवन को सम करते हैं तो क्या आता है? इवन आता है। ठीक है, आप बोलो सर ठीक है, ये भी पता है, जिसको नहीं पता वो याद रख लेना। अब देखो अपना सम क्या आ रहा है? इवन। इवन आ रहा है तो कंडीशन या तो ये होगी या ये होगी, ये कंडीशन तो होने से रही। ठीक है, अब बोलो हाँ सर ठीक है, लेकिन यहाँ पे 3 नंबर है। 3 नंबर है मतलब इसमें से 2 ऑड हो सकते हैं और एक तो इवन होना ही पड़ेगा, क्योंकि तीनों अगर ऑड हो गए तो सम ऑड हो जाएगा। बात समझ में आई? अरे यहाँ पे अगर एक और अपन ने ऑड जोड़ दिया तो ये ऑड और ऑड तो बन गए इवन। ठीक है, अब बोलो हाँ सर, ऑड और ऑड तो बन गए इवन। अब इवन प्लस ऑड करेंगे तो ये सम ऑड हो जाएगा ना। बात समझे? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक नंबर को तो इवन होना पड़ेगा, बाकी दो ऑड हो सकते हैं। अगर ये बात आप समझ गए तो यहाँ से पता चल गया अपन को एक्स की वैल्यू क्या हो गई? 2। एक्स की वैल्यू 2 हो गई तो वाई प्लस जेड कितना आ गया? 70 में से 2 माइनस करें 68। 68 जैसे ही आ गया, वाई प्लस जेड, जेड के ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन दिए हैं तो रख रख के देख लो किस में से प्राइम नंबर आ रहा है। जैसे अपन ने जेड की जगह रखा 31, मान लो 31 रखा, इसमें से माइनस करा 31 तो क्या आ गया? 7 3।
क्या 37 प्राइम नंबर होता है? आप बोलो हाँ सर 37 प्राइम नंबर होता है, लेकिन अपन से बोल रखा है कि जेड बड़ा है बाय से, मतलब जेड की वैल्यू होगी 37 और वाई की वैल्यू होगी 31 और एक्स की वैल्यू होगी 2। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 है अपने सामने, इसमें क्या दिया, इफ द डिजिट ऑफ टू नंबर रिजर्व रिवर्स देन द नंबर इज डिक्रीज बाय 36। अच्छा नीचे देखना, इसमें ना टाइपिंग मिस्टेक है, ये संख्या का अंकों का जोड़ ये नहीं आएगा ना। 2 अंक वाली संख्या, यदि 2 अंकों वाली एक संख्या को व्युत्क्रम कर दिया जाए तो संख्या 36 से कम हो जाती है। ठीक है, यहीं तक रहेगा। इसमें थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। करते हैं इसको सॉल्व। देखो 2 अंकों की संख्या मैंने मान ली एक्स वाई। ठीक है, जैसे अपन बोलते हैं 37, तो इसको क्या लिख लिया, ये 3 ये 7। ठीक है, अब बोलो सर ठीक है, इनको रिवर्स कर दिया जाए तो क्या बन जाएगी, बाय एक्स। इन दोनों का डिफरेंस दिया अपन को 36। ठीक है, अब इसके बारे में 4 चीज़ें दी कि डिफरेंस ऑफ डिजिट इज़ 4, द वैल्यू ऑफ कैन बी 84। देखो 84 को देखो रिवर्स करेंगे क्या आएगा, 48। ठीक है, इसमें से माइनस करो 14 में से आ जाएंगे 6, ये 3। 36 डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस इनका 4 भी आ रहा है, मतलब ये 2 ऑप्शन तो सही है। अच्छा ये क्या बोल रहा है, नंबर इज ऑलवेज कंपोजिट, कोई प्राइम नंबर है? अब बोलो सर देखो 37 प्राइम नंबर है, इसको रिवर्स करो मतलब 73, 73 भी प्राइम नंबर है। ठीक है, दोनों का डिफरेंस भी 36 आ रहा है, तो प्राइम नंबर भी हो सकते हैं, मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया, तो पहला और दूसरा अपना सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है अपने सामने, इसमें क्या दिया, हाउ मैनी कंपोजिट नंबर आर देयर फ्रॉम 53 टू 97। अब देखो कंपोजिट नंबर का तो नहीं पता, लेकिन प्राइम नंबर का मुझे एक चीज़ पता है, क्या कि 1 से लेकर 50 तक टोटल 15 प्राइम नंबर होते हैं। ये आपको नहीं पता होगा तो याद कर लेना। और 1 से लेकर 100 तक के बीच में टोटल 25 प्राइम नंबर होते हैं। अब बोलो हाँ सर ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये चीज़ याद कर लेंगे। ठीक है, अब देखो 50 से के बाद अगर अपन बात करें कि 51 प्राइम नंबर होता है, आप बोलो नहीं होता। 52 प्राइम नंबर होता है, नहीं होता। तो ये दोनों नंबर छोड़ के 53 से तो कहानी शुरू ही हो गई। आप बोलो हाँ सर ठीक है, तो 97 में से 53 माइनस करो, टोटल कितने नंबर आ गए? आप बोलो सर देखो 4 और 4 44 प्लस 1, टोटल 45 नंबरों की बात हो रही है जो ये है। ठीक है, अगर अपन प्राइम नंबर की बात करें तो प्राइम नंबर कितने होंगे, 1 से लेकर 50 तक 15 प्राइम नंबर है, 1 से लेकर 100 तक 25 प्राइम नंबर है। 15 25 में से 15 माइनस कर दें तो इन 45 नंबरों में 10 तो प्राइम नंबर है। ये कैसे बता दिया, ये ऐसे बता दिया कि देखो 50 तक ये है, 50 के बाद 51 प्राइम होता नहीं है, 52 प्राइम होता नहीं है, 53 अपने पास है ही, 97 के बाद 98 प्राइम होता नहीं है, 99 प्राइम होता नहीं है, 100 प्राइम होता नहीं। ठीक है, तो ये 3 नंबर भी प्राइम नहीं होते, ये 2 भी प्राइम नहीं होते, मतलब ये 5 नंबर तो हट ही गए, बचे 45 नंबर। बचे 45 नंबर, इनमें से 10 नंबर क्या है, प्राइम। तो बचे कितने नंबर, 35 नंबर, जो क्या होंगे, कंपोजिट होंगे, और अपन से कंपोजिट ही पूछा है। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी नंबर आर देयर फ्रॉम 400 टू 700 इन विच डिजिट 6 अकर्स एग्जैक्टली ट्वाइस। एग्जैक्टली ट्वाइस, देखो कहानी को समझना क्या है, ये 3 डिजिट का नंबर है तो 3 बॉक्स बना दिए मैंने। ठीक है, अब बोलो सर ठीक है, पहले बॉक्स में भर दिया मैंने क्या, 4, क्योंकि शुरू कहाँ से होना है अपन को, 400 से, और ये जाएगा कहाँ तक, 499 तक। ठीक है, अब 400 से लेकर 499 तक ऐसा नंबर कितनी बार आएगा जिसमें दोनों जगह 6 आ जाए? आप बोलो सर एक ही नंबर आएगा 466, तो एक नंबर अपन को यहाँ से मिल गया। ठीक है, यहाँ लिख लो, एक नंबर यहाँ से मिल गया। कहाँ तक पहुँच गया अपन, 499। अब इसी की जगह भर दिया मैंने 5, तो 500 से लेकर 599 तक कितनी बार आएगा? आप बोलो सर फिर एक बार आएगा, क्योंकि यहाँ देखो 0 1 आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, 2 6 नहीं हो पा रहा, 2 आएगा तो भी 2 6 नहीं हो पा रहा, 3 आएगा तो भी 2 6 नहीं हो पा रहा, 4 आएगा तो भी नहीं हो पाएंगे, 5 आएगा तो भी 2 6 नहीं हो पाएंगे, 6 आएगा जब ही हो पाएंगे, 7 पे भी नहीं हो पाएंगे, 8 पे भी नहीं हो पाएंगे, और 9 पे भी नहीं हो पाएंगे। मतलब सिर्फ एक ही नंबर ऐसा आएगा जहाँ पे 2 बार 6 रिपीट होगा। अब बोलो हाँ सर ठीक है, एक नंबर ये मिल गया। फिर कहानी आएगी नई, नई कहानी क्या आ गई कि 6। अब देखो 6 में यहाँ अगर अपन 0 लेते हैं, ये 6 हो गया,
यहाँ अपन ने 0 लिया तो यहाँ एक बार 6 आएगा। आप बोलो हाँ सर, ठीक है, 1 नंबर हो गया। फिर यहाँ पे 1 लिया तो फिर एक बार 6 आ जाएगा। आप बोलो सर फिर 1 नंबर। ऐसे कब तक चलता रहेगा? आप बोलो सर 9 तक जाएगा, मतलब 0 से लेके 9 तक हर नंबर पे एक बार अपन को 1 नंबर ऐसा मिल जाएगा। टोटल कितने नंबर है? 10। लेकिन एक नंबर को नहीं लेना, कौन से को? 666, क्योंकि यहाँ पे अपन को चाहिए एग्जैक्टली ट्वाइस। इस नंबर को छोड़ना है तो यहाँ से कितने नंबर मिल जाएंगे? 9 नंबर मिल जाएंगे। बात समझ में आई क्या? जिसको नहीं आई एक बार और समझो। देखो यहाँ 6 फिक्स कर दिया, लास्ट में 6 फिक्स कर दिया, ठीक है। आप बोलो सर ठीक है। अब यहाँ कितने से जा सकता है? आप बोलो सर देखो 0 से 9 तक जा रहा है, मतलब 0 से 9 तक टोटल अपन 10 नंबर रख सकते हैं, जिसमें से 10 नंबर रख सकते हैं, जिसमें से 6 को नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते भाई? क्योंकि अगर अपन 6 को रख देंगे तो तीनों जगह 6 हो जाएगा, कहानी बिगड़ जाएगी। अपन को एग्जैक्टली 2 चाहिए। तो 0 से लेकर 9 तक 10 नंबर में से सिर्फ कितने नंबर रख सकते हैं? 9 नंबर रख सकते हैं, 6 को इंक्लूड कर सकते हैं, 6 को हटा के, ठीक है। आप बोलो सर ठीक है, तो 9 नंबर यहाँ से मिल गए। अब कहानी फिर बदलूँ, क्या बदलूँ? कि अभी अपन ने लास्ट में 6 रखा था, अब यहाँ 6 रख दो। यहाँ 6 रखोगे तो ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 0 से 9 तक, ठीक है। अब बोलो हाँ सर ठीक है, 0 से 9 तक जाएगा, लेकिन इसमें एक जगह 6 आएगा, उसको इंक्लूड नहीं कर सकते। जहाँ 6 आएगा उसको इंक्लूड नहीं कर सकते। उसके अलावा 0 से 9 तक सारी संख्याएं रख सकते हैं। कितनी संख्या? 10 माइनस 1, 9 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। टोटल कितने हुए? आप बोलो सर देखो 9 यहाँ मिले, 9 यहाँ मिले, 18, एक 19 और एक 20, टोटल 20 नंबर ऐसे हो गए जिनमें एग्जैक्टली 6 2 बार आता है। क्योंकि देखो 699 के बाद तो 700 आ जाएगा, फिर अपन जा ही नहीं सकते आगे। 400 से 700 तक के बीच में टोटल 20 नंबर ऐसे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है अपने सामने, इसमें दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेयर ऑफ को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होते हैं? को प्राइम नंबर ऐसे नंबर जैसे 3 और 7 ले लो, जिन दोनों में कॉमन फैक्टर ना हो, जिन दोनों में कॉमन फैक्टर ना हो 1 के अलावा, ठीक है। जैसे आप ले लो 5 और 7, इनमें भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। जैसे आप ले लो, उनका प्राइम होना जरूरी नहीं है, को प्राइम मतलब इन दोनों की बात हो रही है। जैसे 10 और 11 ले लिया अपन ने, तो इन दोनों में भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। तो देखो 1 और 4 में कोई कॉमन फैक्टर है? आप बोलो सर नहीं है, तो ये अपना आंसर नहीं होगा। 22 और 24 में कोई कॉमन फैक्टर है? आप बोलो सर 2 है कॉमन फैक्टर, तो ये अपना आंसर हो गया। 21 और 22 में कुछ है? आप बोलो देखो सर 7 या 21 होता है और 11 दूनी 22 होता है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं दिख रहा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। 3 और 7 तो दोनों प्राइम है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा अपना सी ऑप्शन, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 9। 9 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो डिजिट सम लगा लेते हैं। 5 4 9, 5 4 9, ये 9 से डिविजिबल है, अपन को नॉट वाला बताना है ना। 5 4 9, 5 4 9, 5 और 4 9, 5 और 4 9, 5 और 4 9, 6 3 9 और 1 10, ये नहीं है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ को प्राइम। को प्राइम का पेयर कौन सा है? को प्राइम का पेयर क्या होता है? आप बोलोगे सर अभी बताया था आपने कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, जैसे 31 30 या 93 में होता है, ये अपना आंसर नहीं है। 25 और 31 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। 32 और 62 में 2 कॉमन है, ये अपना आंसर नहीं है। 14 और 35 में देखें तो 7 कॉमन हो जाएगा, ये अपना आंसर नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m सो दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। 3 से डिविजिबल बनाना है किसको? 5 6 m 0 2, क्या होना चाहिए? डिजिट सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। देखो 6 और 2 8 और 5 13, 13 का मतलब 4, 4 प्लस m क्या होना चाहिए? आप बोलो सर 4 और 5, 4 प्लस m 3 का डिविजिबल होना चाहिए। 4 की जगह 1 रखेंगे क्या आएगा? 5, आंसर नहीं हो सकता। 2 रखेंगे 6 हो जाएगा, आंसर हो सकता है। 0 रखेंगे तो भी आंसर नहीं हो सकता, 3 रखेंगे तो भी नहीं हो सकता, ठीक है। 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 6, जो उसे 3 से कटता है, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5, इफ द नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 72। 72 का मतलब 8 और 9, 8 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, आखिरी के 3 डिजिट पकड़ लो, 5 7 क्यू, ठीक है। बोलो सर बिल्कुल ठीक है, काटो इसको, 8 से कट जाएगा, देखो 8 7 56, बचेगा 1,
एक बचेगा तो यहाँ पे क्या रख सकते हैं आप बोलो सर क्यू की जगह आप रख सकते हो 6, ओनली 6 रख सकते हैं क्यू की जगह, जिससे क्या हो जाएगा, जिससे भी हो जाएगा कि ये डिवाइड हो जाएगा 16 बन जाएगा। तो क्यू की वैल्यू तो आ गई 6। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगा लो। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, डिजिट सम 9 होना चाहिए। तो करो भैया, देखो 5 और 4 9, ठीक है, 6 और 3 9, 7 5 12 का मतलब 3, ठीक है, 3 और 5 8, 8 7 15, 15 का मतलब 6, और ये क्यू की जगह क्या आ जाएगा 6, 6 और 6 12 का मतलब 3, 3 प्लस पी क्या होना चाहिए, तो आप बोलो सर 3 प्लस पी मतलब पी की 9 होना चाहिए, मतलब पी की वैल्यू 6 होनी चाहिए। पी की वैल्यू आ गई 6, तो अपन से पूछा 2p प्लस क्यू, 6 दूनी 12 और 6 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है अपने सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर। तो देखो 437 क्या होता है, आप बोलो सर देखो 19 इंटू 23 होता है ये तो 23 सत्य होता है। ठीक है, ये कितना होता है, तो ये 13 सत्य 91, ये भी 23 से कटता है शायद। देखो 23 से एक बार में जाएगा, कितना बचेगा आप बोलो सर, देखो इधर बचेगा 6, इधर बचेगा 1, 23 सत्य 17 इंटू 23। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो 17 इंटू 23, 23 इंटू 7, 23 इंटू 19। ठीक है, बाकी ये नंबर है जो अपना आंसर हो जाएगा, क्योंकि 373 क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। द सम ऑफ 3 प्राइम नंबर इज 90, one of them is exceed another number by 30, then one of the number is sum of 3 prime number x plus y plus z बराबर क्या है 90 है। देखो ये तो वही कंडीशन आ गई अपन ने जो अभी किया था क्वेश्चन, कि सम आ रहा है इवन, इवन सम आ रहा है तो एक नंबर तो 2 होना चाहिए, ये दोनों ऑड नंबर हो जाएंगे। आप बोलोगे सर ठीक है ऑड नंबर हो जाएंगे, तो इसमें से 2 माइनस करोगे क्या बचेगा 88। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा 2 से 30 बड़ा कोई नंबर, आप बोलो सर 32, क्या 32 प्राइम नंबर होता है, नहीं होता। मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, y माइनस जेड 30 आ गया। अब यहाँ से जोड़ लो, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप बोलो सर दोनों को जोड़ के आधा करना है, 8 3 11 118, 118 बटे 2 कितना हो जाएगा 5, और ये बचेगा 9 59। ठीक है, और इसको घटा के आधा करो तो क्या आ जाएगा जेड आ जाएगा, घटाएंगे इसमें से कितना बचेगा 58, 58 बाई 2 क्या बचेगा 29। अपन से क्या पूछा है, उनमें से संख्या निम्न कौन सी है, वन ऑफ द नंबर। ठीक है, एक निम्न संख्या कौन सी है, निम्न मतलब उनमें से एक संख्या, निम्न में से कौन सी एक संख्या बताना है, 59 दिया ऑप्शन में, अपना आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है अपने सामने, इसमें क्या दिया, व्हाट इज द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 15 18 एंड 36 लीव द सेम रिमाइंडर 9 इन each केस एंड इज डिविजिबल बाय 11। देखो 11 से डिविजिबल चेक करना है अपन को, सबसे पहले तो अपन इसी पे फोकस करते हैं। क्यों, क्योंकि देखो ये निकालने बैठेंगे तो इसमें बहुत टाइम लगेगा, और ये निकालने अगर बैठेंगे तो आसानी से हो जाएगा। पहले अपन चेक करते हैं 11 से डिविजिबल कौन सा नंबर है, चेक करो। 6 और 1 7, 9 तो 11, 11 माइनस 7 क्या 0 और 11 आता है, आप बोलो सर बिल्कुल नहीं आता। 8 और 1 9, 9 माइनस 0 करेंगे तो क्या 0 और 11 आता, बिल्कुल नहीं आता। 8 और 1 9, 9 माइनस 9 0 आता है, तो ये अपना आंसर हो सकता है। 7 और 1 8 और 1, 8 माइनस 1 क्या 0 11 आता है, आप बोलो सर बिल्कुल नहीं आता, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो एक ही पॉसिबल आंसर है, यही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है अपने सामने, व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट ऑफ द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय। अब अपन से सम ऑफ डिजिट पूछ दिया, तो ये क्वेश्चन को उनने बना दिया टफ। ये क्वेश्चन था आसान, इसमें अपन से नंबर पूछा था, तो नंबर अपन ऑप्शन से निकाल लेते, लेकिन सम ऑफ डिजिट निकाल नहीं सकते। आप बोलोगे हाँ सर सम ऑफ डिजिट तो नहीं निकाल सकते, तो इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे करते हैं, अपन को दिया है कि 15 18 और 36 से डिवाइड करने पर 9 रिमाइंडर देता है, तो वो नंबर क्या होगा, इसका एलसीएम निकालो।
ठीक है, उसके k टाइम्स प्लस 9। इस टाइप के होंगे वो सभी नंबर। अपन से लिस्ट पूछा है, लिस्ट में कंडीशन रख दी कि 11 होना चाहिए, 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखो पहले तो इनका एलसीएम निकालते हैं। 15, 18, 36 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 3 5 जा 15, 3 6 जा 18 और 9 चौक को 36। तो देखो 6 3 18 दूनी 36। बिल्कुल ठीक है, ये आ जाएगा अपना एलसीएम। कितना आ गया? 5 छक्का 30 और 3 18, 180 एलसीएम आ गया। तो 180 इंटू के प्लस 9 इस टाइप का होगा वो नंबर। ठीक है, आप बोलो सर बिल्कुल ठीक है। के की जगह अपन रख सकते हैं क्या? 0 1 2 3 और अप टू इनफाइनाइट। मतलब इनफाइनाइट नंबर ऐसे होंगे जो इनसे डिवाइड करने पे 9 रिमाइंडर हों, लेकिन नंबर अपन को चाहिए 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो पहले लिखो आप, 0 पे तो 9 बचेगा, तो 9 तो 11 से डिवाइड होता नहीं। 1 रखो, 1 पे क्या आ रहा? 189। क्या 11 से डिवाइड होता है? आप बोलो सर नहीं होता। ठीक है, 2 रखेंगे, क्या आ जाएगा? 18 दूनी 36, 360 प्लस 9 369। 9 3 12, ये भी 11 से डिवाइड नहीं होता। ठीक है, 3 रखो, 3 पे आ जाएगा 18 3 54, 549। क्या 11 से डिवाइड होता है? 9 5 14 माइनस 4, बिल्कुल नहीं होता। 4 रखो, 18 चौक को 72, 729। क्या 11 से डिवाइड होता है? आप बोलो सर नहीं होता। 9 और 7 16, बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, 4 रख लिया अपन ने। 5 रखो, 18 पंजे 90 और 9, 90 प्लस 9 क्या हो जाएगा? 909। क्या 11 से डिवाइड होता है? नहीं होता। 9 9 18 माइनस 0 क्या 11? नहीं होता। 5 रख लिया, 6 रखो। ठीक है, तो आप बोलो सर बिल्कुल ठीक है। 108 और एक 0, 180 प्लस 9 क्या हो जाएगा? 1089। क्या 11 से डिवाइड होता है? आप बोलोगे हाँ सर। देखो 8 और 1 9, इन दोनों का सम आ रहा है 9 माइनस 9 0 होता है। मतलब ये 11 से डिवाइड होता है, तो वो अपना आ गया क्या? स्मॉलेस्ट नंबर जो 11 से डिवाइड होता है। और पिछले ऑप्शन क्वेश्चन का आंसर भी यही था। ठीक है, तो ये मैंने आपको बेसिक से निकालना भी बता दिया कैसे निकालते हैं। ये अपन ने निकाल लिया। क्या आ गया? 1089। इसके डिजिट का सम पूछा है, कितना हो जाएगा? 8 और 1 9 और 9 18। ठीक है, डिजिटल सम नहीं पूछा, डिजिट का सम पूछा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2। इस नंबर को 12 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आता है ये अपन को बताना है। देखो नंबर लिख लिया अपन ने 1433, 1433 मल्टीप्लाई बाय 1422 मल्टीप्लाई बाय 1425। इसको करना है 12 से डिवाइड। अब 12 से डिवाइड करने का ऐसे कोई रूल तो अपन ने पढ़ा नहीं है। आप बोलो हाँ सर 12 का नहीं पढ़ा, लेकिन 12 का मतलब होता है 3 इंटू 4। 3 का भी पढ़ा है और 4 से भी पढ़ा है। तो देखो 3 से कोई नंबर कट रहा है? आप बोलो सर देखो ये कट रहा है। 3 चौक को 12, बचेगा 2, 3 7 है 21, बचेगा 1, 3 5 है 15। ठीक है, 3 से कट गया, बचा 4। 4 बचा, तो अपन ने क्या कर दिया? 3 से काट दिया, इसको यहाँ लिख दो। ठीक है, और ये बचा 475। अब 475 का रिमाइंडर अपन को रूल पता है क्या? कि इसको 4 से डिवाइड कर लो, इसको 4 से डिवाइड कर लो, इसको 4 से। ठीक है, और ये भी पता है कि अगर पूरे नंबर को 4 से डिवाइड करना है तो लास्ट के 2 डिजिट को सिर्फ 4 से डिवाइड कर लो। लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड कर दो, जो रिमाइंडर आता है वही अपना आंसर हो जाता है। ठीक है, आप बोलो सर बिल्कुल ठीक है। तो 4 8 है 32, 1 बचेगा, 4 5 20, 2 बचेगा। देखो 4 एकम 4, 3 बचेगा इधर से, और 4 8 है 32, यहाँ से 3 बचेगा। तो रिमाइंडर क्या आ गया अपने पास? ये 2 3 6, 6 रिमाइंडर आ गया। आप बोलो हाँ सर, सर 6 रिमाइंडर आ गया, लेकिन 4 से डिवाइड कर रहा है ना अपन। 4 से बड़ा कैसे आ सकता है रिमाइंडर? अब बोलो हाँ सर, फिर 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो बचा क्या? 2 रिमाइंडर आ गया। 2 रिमाइंडर अपना आ गया, लेकिन अपन ने क्या किया था? 3 से ऊपर नीचे काट दिया था, तो इस 3 से मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा। तो 2 इंटू 3 6 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 करेक्ट आंसर क्यों हो जाएगा? क्योंकि अपन 12 से डिवाइड कर रहे हैं ना। 12 से रिमाइंडर पूछा अपन से, 4 से नहीं पूछा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर, देखो सेम क्वेश्चन है, इसको 10 से डिवाइड करना है। 10 से डिवाइड करना है तो फिर वही 1433 मल्टीप्लाई बाय 1422 मल्टीप्लाई बाय 1425। आप बोलोगे सर देखो 10 का मतलब होता है 5 और 2 होता है। तो 5 मुझे इसमें दिख रहा है, ये 5 से डिविजिबल है।
ये 2 से डिविजिबल है, तो ये तो यहाँ से फैक्टर में 5 आ रहा है और यहाँ से फैक्टर में 2 आ रहा है, मतलब इस पूरे नंबर का अगर अपन प्रोडक्ट देखें तो इसमें 10 इंक्लूड है, 10 इंक्लूड है तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3, इफ अ 9 डिजिट नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 72। 72 का मतलब क्या है, 8 और 9 से डिवाइड होना चाहिए, 8 और 9 से डिवाइड होना चाहिए, तो देख लो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड होने चाहिए। देखो 8 नाम 72 बचेगा 6, बाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप बोलो सर 4 होनी चाहिए क्योंकि 8 8 64 होते हैं, तो बाई की वैल्यू आ गई अपने पास 4, बाई की वैल्यू अगर 4 आ गई, अब 9 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, आप बोलो सर डिजिटल सम लगा लो, सिंपल सा तरीका है। तो देखो 7 और 7 14, ऐसे देखो 6 और 3 9, 8 7 15 5 20, 20 का मतलब 2, 2 8 10, 1 हो गया, और 1 और 7 8। ठीक है, अब बोलो सर बिल्कुल ठीक है, 8 और ये 4 12, 12 का मतलब 3, तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, आप बोलो सर x की वैल्यू अगर 6 कर दो 3 + 6 9 हो जाएगा, 3 + 6 मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। ठीक है, y की वैल्यू 4 है, x की 6 है, 6 - 4 क्या हो जाएगा 2, जो अपना करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 15, सेम 72 से पूछा है, तो पहले क्या करेंगे 7 8, अच्छा सेम डाटा पे ही पूछा है, डाटा भी सेम है 7 8 5 3 6, तो x और y की वैल्यू अपन ने निकाल ही ली थी, x की वैल्यू क्या थी 6, y की वैल्यू थी 4, दोनों का सम पूछा है कितना हो जाएगा 6 और 4 10। ठीक है, अभी निकाली थी ना, डाटा सेम ही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4, द स्टूडेंट ऑफ क्लास डोनेट अ सम ऑफ मनी दिस, ईच स्टूडेंट डोनेट एज मनी एज रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास अपन को बताना है। देखो इस कहानी को ऐसा समझो कि मान लो एक क्लास में टोटल 10 स्टूडेंट है, अब बोलो हाँ सर ठीक है कोई दिक्कत नहीं है 10 स्टूडेंट है, अब मान लिया अपन ने कि एक क्लास में कितने स्टूडेंट है 10 स्टूडेंट है, वो क्वेश्चन में बोल रखा है अपन से कि ईच स्टूडेंट डोनेट एज मैनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब हर स्टूडेंट ने 10 रुपये डोनेट करे, तो 10 स्टूडेंट ने अगर 10 रुपये के हिसाब से डोनेट करे तो 10 × 10 टोटल 100 रुपये हो जाएंगे। आप बोले हाँ सर ठीक है, अब 10 की जगह मान लो एक्स स्टूडेंट है, तो एक्स स्टूडेंट ने अगर एक्स रुपये के हिसाब से डोनेट करे तो कितने रुपए हो जाते हैं 2209। बात क्लियर है, आप बोलो सर बिल्कुल क्लियर है, मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू दी है 2209, 2209 होता क्या है 47 का स्क्वायर। अच्छा जिसको याद नहीं है वो कैसे चेक करेगा, तो वो देखो ऐसे चेक करेगा, लास्ट डिजिट क्या है 9, 9 कहाँ से आ सकता है, आप बोलो सर 9 का स्क्वायर करने पे 81, मतलब एक यूनिट डिजिट आता है, एक का स्क्वायर करने पे भी एक यूनिट डिजिट आता है, तो ये दो आंसर तो हो नहीं सकते। ठीक है, 3 का स्क्वायर करने पे 9 आता है और 7 का स्क्वायर करने पे भी 9 आता है, लेकिन अपन को पता है क्या 50 का स्क्वायर, दोनों के बीच में 50 आता है, 50 का स्क्वायर सबको पता है 2500 होगा, 2500 से बड़ा होता 53 बन जाता, लेकिन ये 2500 छोटा है, मतलब 47 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप बोलो सर बिल्कुल ठीक है, एक्स की वैल्यू यहाँ से भी 47 आ रही है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 10, सेम क्वेश्चन, ईच स्टूडेंट ऑफ क्लास डोनेट सेम मनी 2809, अच्छा इस बार 2209 नहीं 2809 है ना, फंड ईच स्टूडेंट क्लास डोनेट एज मनी रुपीज सम ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो देखो एक्स स्क्वायर बराबर इस बार क्या है 2809, अब अपन को मान लेते हैं कि नहीं पता 2809 किसका स्क्वायर है, अगर अपन चेक करें देखो 7 का स्क्वायर करने पे क्या आएगा, तो अब बोलो सर 9 आएगा यूनिट डिजिट, ये आंसर हो सकता है, 9 का स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट क्या आएगा 1 आएगा, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, 1 का स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट क्या आएगा 1 आएगा, तो ये आंसर हो ही नहीं सकता, 3 का स्क्वायर करने पे 9 यूनिट डिजिट आएगा, ये आंसर हो सकता है। ठीक है, मैंने क्या बताया 47 और 53 के बीच में 25 ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे क्या आता है 25, 25 नहीं 50 ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे 2500 आता है। ठीक है, अच्छा 2809 2500 से बड़ा है, आप बोलो हाँ सर, तो इसका स्क्वायर भी बड़ा होगा, मतलब ये आंसर इस बार क्या हो जाएगा अपना 53,
मतलब ये क्या है, 53 का स्क्वायर है। x बराबर क्या आ गया, 53। ठीक है, आप बोलोगे सर ठीक है। और वैसे भी अभी अपन ने बताया था 2209 किसका होता है, 47 का स्क्वायर होता है, 53 का स्क्वायर ही होगा 2809। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5, द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 34। देखो 75, 73, 78, 76। ठीक है, अब एक तरीका तो ये है कि अपन 34 से डायरेक्ट डिवाइड कर लें। आप बोले हाँ सर 34 से डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हैं। 34 दूनी कितना होता है, 34, 3 दूनी 6 और 68। ठीक है, 34 दूनी 68 होता है, तो अपन डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं, तो डायरेक्ट डिवाइड कर लो। या फिर एक तरीका ये कि 34 को लिख सकते हैं 17 इंटू 2, 17 से डिवाइड कर सकते हैं। तो मैं तो देखो ये 34 से डायरेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे 70 के पास सभी नंबर दिख रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखो ये कितना ज़्यादा है, आप बोलो सर 5 और 2 7 ज़्यादा है। ये कितना ज़्यादा है, 68 से 2 और 3 5 ज़्यादा है। ये कितना ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है। ये कितना ज़्यादा है, आप बोलो सर देखो 6 और 2 8 ज़्यादा है। इनका मल्टीप्लाई कर लो। देखो 7 पंजा 35 या 5 अट्ठे 40, 40 इंटू 10 400 और 7 चौको 28, तो 2800। ठीक है, इसको फिर डिवाइड करना पड़ेगा 34 से। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो इसको 2 से काट लो, बचेगा 1400। ये बचेगा 17, 17 से इसको काट लो, 17 अट्ठे 136, बचेगा 4। ठीक है, 17 दूनी 34, बचेगा 6। तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आ रहा है, 6 रिमाइंडर आ रहा है, लेकिन अपन ने इसको काटा है। कितने से काटा है, 2 से। 2 से काटा है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 12 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है अपने सामने। इसमें क्या बोल रहा है, द रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय दिस बाय 35। पिछले क्वेश्चन में अपन ने क्या किया था, इसमें 34 से डिवाइड हो रहा था, अब 35 से कर रहे हैं। तो देखो 72, 73, 78 और 76। इन 35 का मतलब 7 इंटू 5, तो इनमें से कोई नंबर ना 7 से कट रहा है ना 5 से, तो इसको काट तो सकते ही नहीं है। जब काट नहीं सकते तो क्या करते हैं, डायरेक्ट डिवाइड करते हैं। डायरेक्ट डिवाइड करो भैया, तो 35 से ही कट जाएगा, 35 दूनी 70, 2 रिमाइंडर बचेगा। इधर से 3 रिमाइंडर बचेगा, इधर से 8 रिमाइंडर बचेगा, इधर से 6 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो देखो 2 3 6, 6 6 36 और 36 इंटू 8, तो 8 सिंह 48 की 8 बचेगा कितना, 4। 8 3 24, ये ऐसे लिख लो 36 इंटू 8, ऐसे ही रहने दो। डिवाइड बाय 35 करना है, 35 से इसको डिवाइड करेंगे, एक रिमाइंडर बचेगा, 1 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, अब बोलो सर बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 इंटू 8 9 थोड़ी होगा यार, 1 इंटू 8 8 ही होगा। तो 8 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या सिली मिस्टेक कर रहा है। ठीक है, 1 इंटू 8 8 ही होगा, है ना। 8 अपना करेक्ट आंसर हो गया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6, द लिस्ट नंबर विच व्हेन एग्जैक्टली डिवाइड बाय दिस। देखो इनसे डिवाइड चेक करना है, तो सबसे पहले चेक करो 5 से। आप बोलो सर सभी नंबर 5 से डिवाइड है, क्योंकि लास्ट डिजिट 0 या 5 होना चाहिए। ठीक है, फिर 6 में क्या आता है, 2 और 3, तो 2 से सभी डिवाइड है, क्योंकि इवन नंबर है। 3 से चेक करते हैं, 8 और 1 9, 3 से डिवाइड है। 2 4 6, 3 से डिवाइड है। 5 1 6, 3 से डिवाइड है। 2 और 1 3, 3 से डिवाइड है। आप बोलो सर 3 से भी सभी डिवाइड है। 8 में क्या आता है, 8 में अपन चेक करते हैं लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए, तो ये कट रहे हैं क्या, 4। देखो 8 दूनी 16, ये 20, ये 8 से डिविजिबल नहीं है। 8 3 24, ये 8 से डिविजिबल है। 8 से ये भी डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 8 एकम 8, बचेगा कितना, 5 और 2 7, 70, ये डिविजिबल नहीं है। 8 एकम 8, इधर से बचेगा 4, 8 5 40, ये 8 से डिविजिबल है। तो 2 नंबर तो अपने ऑप्शन में सट गए। अब बचा 10, 10 से दोनों डिवाइड है। आप बोलो हाँ सर, और 12 से भी डिवाइड है। अपन से क्या पूछा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना। छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 120। ठीक है,
बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अपने पास ऑप्शन नहीं होते तो क्या करते? ऑप्शन नहीं होते तो फिर अपन इन सब का एलसीएम लेंगे, क्योंकि छोटी छोटी संख्या क्या होती है, इन सभी नंबर का एलसीएम होती है। तो इन सब का एलसीएम निकाल के देखो। देखो 5 इधर क्या आएगा, 2 × 3 8 में क्या आएगा, तो आप बोलो सर 2 2 चौके 8, 2 × 5 = 10 हो ही गया, और 2 3 6 दूनी 12 इसमें इंक्लूड आ गया। बस इसको मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूनी 10 3 30 चौके 120। ये छोटी से छोटी संख्या आ गई। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। द लिस्ट नंबर विच एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस, इससे डिवाइड होनी चाहिए। तो एलसीएम निकाल लो, 4 × 5 = 20, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 हो ही गया, 6 दूनी 12 के लिए 3 और चाहिए। ये आ गए वो छोटी छोटी संख्या, 4 × 5 = 20, दूनी 40, 120। ठीक है, करेक्ट आंसर। ऑप्शन से चेक करना हो तो ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 9। इफ 6 डिजिट नंबर इज दिस, 7 11 और 13। अच्छा, 7 11 13 से डिवाइड होने वाला नंबर किस फॉर्म का रहता है? ABC फॉर्म का रहता है। आप बोलो हाँ सर, ABC फॉर्म का रहता है। यहाँ पे क्या दिया? 5x2 y 6z। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखो ये B है। ठीक है, आप बोलो हाँ सर बिल्कुल ठीक है, ये B हो गया, ये A हो गया, और ये C हो गया। या फिर ऐसे लिखूँ मैं यहाँ पे बताऊँ तो y बराबर 5 हो गया, x बराबर 6 हो गया, और z बराबर 2 हो गया। मतलब नंबर क्या होगा? नंबर होगा 6 5 2। ये नंबर होगा। अपन से क्या पूछा? x माइनस वाई मतलब 6 - 5 + 3z, 3 2 = 6। तो देखो 6 और 6 12 में से 5 माइनस करेंगे, क्या बचेगा? 7। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 11। हाउ मैनी नंबर बिटवीन 400 से 700 आर डिविजिबल बाय दिस। देखो इन तीनों नंबर से डिविजिबल होने वाला नंबर कौन सा होगा? तो आप बोलो सर देखो 5 6 और 7, अगर इनका एलसीएम निकालने अपन, जो कि क्या आएगा? 5 6 30 और 30 7 21 210। तो ये सबसे छोटा नंबर होगा जो इन तीनों से डिवाइड होगा, लेकिन अपन को चाहिए 400 से 700 के बीच में। ठीक है, तो देखो या तो मल्टीप्लाई कर लो, 21 दूनी 42, 420 एक नंबर होगा। ठीक है, 21 3 63, 630 एक नंबर होगा, और इसके बाद तो 700 के बाहर पहुंच जाएगा, क्योंकि 21 चौको 84 होता है। तो ये दो नंबर ऐसे होंगे जो 400 से 700 के बीच में होंगे, और जो तीनों नंबर से डिवाइड होंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 16। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, 5 8 6 का पूछा है इस बार। तो 5 6 30, 5 2 3 और 4। तो 5 दूनी 10 3 30, 30 चौको 12, 120। छोटा नंबर क्या होगा? 120। 120 दूनी 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 चौको 48, 12 पंजे 60, 12 छिंग 72। तो देखो 24 अपन को चाहिए 300 से 600 के बीच में, इनके आगे एक एक जीरो लगा दो। ठीक है, तो कितने नंबर आ रहा है? 3 नंबर आ रहा है, क्योंकि ये 300 से छोटा है, ये 700 से बड़ा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है अपने सामने। इसमें क्या दिया? फाइंड अ नंबर इज सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय 3 4 एंड 7, रिमाइंडर ऑब्टेन्ड आर दिस। देखो सक्सेसिव डिवाइड का मतलब क्या होता है, पहले अपन ये समझ लेते हैं। किसी नंबर मान लिया मैंने n को 3 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आया? 2 रिमाइंडर आया। तो क्वोशिएंट आया होगा कुछ Q1 मान लिया। फिर अगली बार क्या होगा? अगली बार इस क्वोशिएंट को क्या करेंगे? डिवाइजर मानेंगे, और इसको डिवाइड करेंगे किससे? 4 से। ठीक है, क्वोशिएंट आएगा Q2 और रिमाइंडर आएगा 3। ठीक है, आप बोलो सर बिल्कुल ठीक है। फिर अगली बार क्या होगा? इस Q2 को डिवाइड करेंगे किससे? 7 से। क्वोशिएंट आएगा Q3 और रिमाइंडर आएगा 5। ठीक है, Q3 अपना फाइनल क्वोशिएंट होता है। ठीक है, आप बोलो सर बिल्कुल ठीक है। ये तो कहानी हो गई। अब इसी को सॉल्व कैसे करेंगे? देखो इसको सॉल्व करने का तरीका ये, ऐसे बना लो आप, जितने रिमाइंडर जितने डिवाइजर दिए वो यहाँ लिख लो, 3 4 7। ठीक है, रिमाइंडर दिए वो यहाँ लिखो, 3 2 3 5। आप बोलो सर ठीक है।
यहाँ आता है बीच में क्या, क्वोशिएंट, क्वोशिएंट आता है। तो अपन को क्वोशिएंट तो पता नहीं है, तो अपन क्या करते हैं, फाइनल क्वोशिएंट को मान लेते हैं 1। फाइनल क्वोशिएंट अपन ने 1 मान लिया। कोई दिक्कत है इसमें? आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब आपने देखा कि रिमाइंडर हो अपने पास ये हो और ये हो जो अपन ने माना 1, ठीक है। तो ये कैसे निकालते हैं? आप बोलोगे सर देखो ये होता है Q बराबर, जो Q1 अपन ने माना होता है 4 इंटू 1 प्लस 3, ठीक है। तो इसमें कैसे करेंगे, 7 इंटू 1 मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई और इधर प्लस करना है, ठीक है। इधर कुछ नंबर आ जाएगा, फिर क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई और ये प्लस करना है। इधर कुछ नंबर आ जाएगा, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई और प्लस कुछ करना है, ठीक है। बिल्कुल ठीक है, समझ गए सब। तो अब करते हैं। देखो 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 5 12, ठीक है। अब बोलो सर बिल्कुल ठीक है। 12 चौको 48, 48 और 3 51, 51 इंटू 3 करेंगे कितना आएगा, 3 एकम 3, 5 3 15 मतलब 153 और 2 155। 155 आ गया अपना नंबर, वो नंबर आ गया जो क्वेश्चन में पूछा था अपन से, वह ना नंबर, ये जो नंबर आ गया वो 155 आ गया। आप बोलो हाँ सर ठीक है 155 आ गया। अब उसी संख्या को अगर 84 से विभाजित करना है तो क्या रिमाइंडर आएगा? तो आप बोलो सर देखो 155 को अगर 84 से भाग करना है तो 2 बार में तो जाएगा नहीं, 8 दूनी 16, तो एक बार में ही जाएगा, तो इसमें से डायरेक्ट माइनस कर दो। अरे ऐसे करते हैं ना, किसी भी नंबर को डिवाइड, 155 को 84 से भाग करेंगे कितनी बार में, एक बार में जाएगा, तो आएगा 84, माइनस कर दो क्या बचेगा, 1 7 71 आ गया रिमाइंडर, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 17, सेम वो इसी टाइप का क्वेश्चन, बिल्कुल ठीक है। अब इस बार अपन ये बनाते हैं, क्या दिया है, क्वोशिएंट 3 4 7 2 3 5, इधर ले लिया अपन ने 1, 7 एकम 7 और 5 12, 12 चौको 48 और 3, अच्छा सेम डाटा दिया है क्या, 2 3 5 3 4 7 सेम डाटा दिया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 12 चौको 48 और 3 51, 51 दिया 153 और 2 155, नंबर आ गया अपने पास 155। 155 को करना है इस बार 42 से भाग, ठीक है। आप बोलो सब बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 155 को करना है 42 से भाग, करो। देखो 4 तिया 12, 3 बार में जाएगा, 4 तिया 12 और 2 3 6, 126 बचेगा कितना, 5 में से 6 15 में से 6 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 4 5 9, और 9 एक ही ऑप्शन में यूनिट डिजिट दिख रहा है, ये अपना आंसर। बाकी देख लो 14 में से 12 जाएगा, 2 बचेगा, ठीक है। बिल्कुल ठीक है।